सलाम बिलाल भाई, वालेकुम सलाम मोहम्मद आरिफ हुजैफा, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। क्लियर है यार। सॉरी टू से 9 बजे ही आना था लाइव, लेकिन अभी जब मैंने अनलिस्टेड करके खुद सुनी ना अपनी, वो समझो कि चेक किया, हालांकि बाकी सारा मैंने पहले सेट कर रखा था, लेकिन वॉइस में इतनी ज़्यादा बजिंग होती है ना, एक जो जू 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 हमेशा करती है, तो वो ही आ रही थी। तो मैं सोचा कि आप लोगों को वो ना हो, कहीं परेशानी ना हो, टेंशन, ये यानी कि एक बुरा साउंड आ रहा था, जिस वजह से मैं दोबारा वो की ना, इसको रीस्टार्ट किया। तो 5-7 मिनट 10 मिनट हम लेट हो गए, उसके लिए सॉरी। मार्केट डेली गैप डाउन होता है तब मार्केट स्ट्रक्चर सब में कन्फ्यूजन होता है। सही है भाई, हम देखते हैं इसका। मलिक आकिब क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप सुनाए? सी एच हाउ आर यू सर? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। यासिर अली गुजर है यार, हाय वेलकम। नाम जफर, हेलो हेलो भाई। अली सेठी, वालेकुम सलाम। तो चलें मैं यार, शुरू शुरू करते हैं। पहले ही बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं, तो स्ट्रक्चर और कैंडल थोड़ा एक्सप्लेन कर दें तो यही हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके मैं यही सवाल ही लूँगा, हमारा यह सेशन ही है जैसे सवाल जवाब, जैसा कि आपको आपने देखा होगा आंसर क्वेश्चन आंसर सेशन है। तो जिस भाई के भी जो है ना, आप मैसेज में बता दें सबसे पहले भाई। तो मैं आपके यहाँ से सवाल लेता हूँ, फिर मैं चलता हूँ आपके पास लाइव चार्ट पे। जब चेंज होता है तो किस टाइम फ्रेम से कंफर्म करना चाहिए? एंट्री कंफर्म, ओके भाई ओके। बाकी अभी आवाज़ सही आ रही है ना आप सब लोगों को? एंड ये जो मेरा आपके पास चार्ट है ट्रेडिंग व्यू का, क्या ये आपको नज़र आ रहा है? को ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट नज़र आ रहा है? ये वाला आपके पास जो है ट्रेडिंग व्यू का, मेरे सामने आपको जैसे यूरो यूएसडी M5 का चार्ट ओपन हुआ है, ये आपके पास शो हो रहा है? आ रहा है, सही। तो यहाँ पे लेता हूँ मैं, यानी आपके सबसे पहले वो भाई कह रहे हैं स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर दें और टू कैंडल रिट्रेसमेंट। तो सबसे पहले देखते हैं स्ट्रक्चर एंड टू कैंडल रिट्रेसमेंट, ठीक है? तो स्ट्रक्चर हमेशा याद रखें, जो स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्चर मीन, तो इसके बहुत सारे रूल हैं। सही हो गया। मीन आपके पास यहाँ से एक मार्केट बाय जा रही है, जैसा कि एक नॉर्मल स्ट्रक्चर हम लेते हैं, हाई हायर लो और उसके बाद हायर हाई, ठीक है? तो मेन लोगों को कन्फ्यूजन ये होती है मीन के, यहाँ से जब ये होता है ना पहली दफ़ा मीन के आपके पास ये हाई लो और ये हायर हाई, तो ये अभी तक आपके पास कोई स्ट्रक्चर चेंज नहीं है, ठीक है? अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपके पास मार्केट यहाँ से सेल आ रही है, ठीक है? ये आपके पास यहाँ से सेल, ठीक है? एंड ये यहाँ से सेल आके मीन ये यहाँ पे, ये यहाँ से मार्केट ने स्ट्रक्चर चेंज किया, ठीक है? तो ये जो, एक मिनट मैं देख लूँ कि आपको सही आ रहा है सब, ओके ठीक है। तो ये आपने एक बात ध्यान से सुनिए, ठीक है? ये जो पहला ब्रेक होता है ना, ये जो पहला ब्रेक ये जो होता है, इसे हम जस्ट कहते हैं चोक इन स्मार्ट मनी, क्योंकि आपको पता है कि ये जो है एसएमसी एंड आईसीटी है, तकरीबन सेम ही चीज़ें हैं। सही हो गया। तो ये जो आपके पास पहला यहाँ से ब्रेक होता है ना, पहला ब्रेक, इसे हम जस्ट कहते हैं चोक, चेंज ऑफ करेक्टर। या इसके बाद हम अगर
या इसके बाद जस्ट आप यहाँ से कह सकते हैं कि ये पहला जो हुआ है ना, पहला ये अभी तक आपके पास स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ, जिससे इसे हम एसएमसी में कहते हैं चोक, एंड आईसीटी में हम इसे कहते हैं एमएसएस। तो जब आपके पास यहाँ से एमएसएस होता है, मीन कि ये पहला स्ट्रक्चर मीन यहाँ तक गई है मार्केट, ठीक हो गया। उसके बाद मार्केट दोबारा जब रिट्रेस करे, दोबारा रिट्रेस तो अक्सर होता है कि मार्केट जब यहाँ से दोबारा रिट्रेस करती है, यहाँ से आपके पास दोबारा मार्केट ब्रेकआउट कर जाती है सेल साइड की तरफ। हालांकि आपके पास यहाँ पे प्रॉपर बाय साइड की तरफ चेंज ऑफ करैक्टर हो चुका होता है। सो हमेशा याद रखें कि जब भी चेंज ऑफ करैक्टर हो तब ट्रेड प्ले ना करें, बल्कि चेंज ऑफ करैक्टर के बाद मार्केट एक दफ़ा जब दोबारा नीचे और यहाँ से इसको ब्रेक करे तो तब आप ट्रेड प्ले करें। अब आपके पास यहाँ से बाय ट्रेंड कन्फर्म हुआ है, सही। जब पहला आपके पास जब भी चेंज हो ना, यहाँ से मीन आपके पास स्ट्रक्चर ये यहाँ से चेंज हुआ है, तो ये पहला है चेंज ऑफ करैक्टर या एमएसएस, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। इसका मतलब होता है कि मार्केट जो है आपका जो ट्रेंड है ये अब यानी कि मार्केट जो है अपना ट्रेंड चेंज करने के मूड में है, लेकिन अभी तक उसने अपना ट्रेंड चेंज किया नहीं है। ट्रेंड वो चेंज कब होगा, जब यहाँ से दूसरी दफ़ा मार्केट इस जगह से ब्रेक करेगी। अब आपके पास यहाँ से मेन स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर प्रॉपर। अब आपने क्या करना है, अब आपने ट्रेड किस तरह लेनी है, वो सबका अपना अपना मेथड होता है। कोई वीएसए पर काम करता है, कोई प्राइस एक्शन पर काम करता है, कोई स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पर काम करता है, और कोई आईसीटी देखता है। तो ये अब आपका डिपेंड करता है कि आप किस तरह से ट्रेड लेते हैं। अब आपके लिए ट्रेडिंग एरिया कौन सा है, हमेशा याद रखें, अगर यहाँ से मार्केट ने ब्रेक किया अपसाइड की तरफ, तो ट्रेडिंग एरिया हमेशा जहाँ से भी लाग के मार्केट वापस आए तो आपने बाइंग कहाँ से करनी है, आप फेप प्लॉट करें यहाँ से लेकर यहाँ तक। एंड याद रखें, कभी भी आपने अगर बाइंग करनी है तो 50% से ऊपर नहीं करनी, सही हो गया। मीन अगर आपने बाइंग करनी है यहाँ से बाइंग, ठीक है, बाई साइड की तरफ स्ट्रक्चर शिफ्ट है और यहाँ से मार्केट नीचे, आप यहाँ से जो भी देख लें, अगर आप एक आईसीटी ट्रेडर हैं तो आप यहाँ से एफवीजी फेयर वैल्यू गैप देखेंगे, सही हो गया। अगर आप हैं कोई यानी कि स्मार्ट मनी, अभी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? वालेकुम सलाम खालिद भाई, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? कुछ मैसेज आ रहे थे कि आवाज़ चली गई थी। मोहम्मद आरिफ, अब आवाज़ आ रही है आपको? चले, वो थोड़ा सा नेटवर्क इशू बन गया होगा। मैं कह रहा था कि आपने जब भी हमेशा बाइंग करनी है ना, बाइंग, तो आपने कहाँ से करनी है, आपने बाइंग 50% जो होता है ना आपके पास, ये 50% इससे नीचे करनी है। क्यों? अगर आपने पहले मेरी पिछली वीडियो देखी तो उसमें मैंने डिटेल से बताया था कि ये जो 50% से ऊपर ऊपर होता है ये आपके पास प्रीमियम एरिया होता है, जो 50% से नीचे होता है ये आपके पास डिस्काउंट एरिया होता है। तो जब भी अगर मार्केट बाय ट्रेंड में है ना, यहाँ से बाय ट्रेंड में, तो आपने हमेशा कोशिश करनी है कि जो भी बाइंग लेवल देखें, आप वॉल्यूम देखें, आप कोई जोन देखें, आप कोई फेयर वैल्यू गैप देखें, आपको ऑर्डर ब्लॉक देखें, आप कुछ भी देखें, आप यहाँ से ये जो मेन बात है, आप ये जो आपके पास 50% है इससे नीचे नीचे देखें। मीन आपके पास यहाँ पे आती है मार्केट यहाँ पे, और आपको यहाँ पे कोई स्ट्रक्चरल शिफ्ट देती है इस तरह, मीन M1 में इस तरह स्ट्रक्चर शिफ्ट, तो आप यहाँ से ट्रेड प्ले कर सकते हैं बाइंग के सीन में। ओवरऑल आपका मीन के स्ट्रक्चर बाय में होना चाहिए बड़े टाइम फ्रेम में, सही हो गया। इसके बाद एक भाई पूछ रहे थे कि रिट्रेसमेंट, तो रिट्रेसमेंट के लिए रूल ये है कि रिट्रेसमेंट आपके पास दो तरह की होती है। एक मार्केट जब यहाँ से सेलिंग आ रही है तो एक होती है टू कैंडल रिट्रेसमेंट। टू कैंडल रिट्रेसमेंट मीन मार्केट यहाँ से सेल आ रही है, लो लोअर है, उसका मार्केट ने ये लगाया लोअर लो, ठीक है। अब हम इसको लोअर हाई कब मानेंगे, सही हो गया। तो एक तो इसके लिए रूल है, यानी कि जब ये मार्केट ऊपर की तरफ यानी कि कितना रिट्रेस करे तो हम इसे लोअर हाई मानेंगे। तो इसका एक वो है कि अगर बाय साइड की तरफ ओपोजिट ऑफ द ट्रेंड, ठीक है, अगर ये सेल आ रहा है तो बाय साइड की तरफ दो कैंडल, अगर ये यहाँ से मीन बाइंग जा रही है हाई लो हायर हाई,
तो कितनी नीचे कैंडल आए तो हम कहेंगे ये आपके पास प्रॉपर हायर लो है। तो एक तो जो सिंपल एज दैट इसका है, जिसे जो अभी तक आपने यूज़ रखना है, आप अभी इतने कंफ्यूजन ना हो, आपको मैं एक सिंपल टेक्निक सिंपल तरीका बता देता हूँ। जब अगेंस्ट द ट्रेंड दो कैंडल लग जाएं उसी टाइम फ्रेम में, ठीक है, अगर ये हम M5 का समझो कि स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो हमने अगेंस्ट जो कैंडल है वो भी M5 में देखने हैं। ये नहीं कि M5 का आपका स्ट्रक्चर अगेंस्ट कैंडल आप M1 में देख लें कि M1 में दो लग गई है, नहीं, जिस टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर होगा उसी में। अगर ये आपके पास यहाँ से सेल आ रहा है मीन लो लोअर आई लोअर लो, उसके बाद दो कैंडल लग जाएं बाई साइड की, ये समझो कि आपके पास दो कैंडल हैं, ठीक है, तो समझे आपकी रिट्रेसमेंट पूरी हो गई है, ठीक है। ये आपके पास दो कैंडल बाई की लग गई यानी ऑपोजिट टू द ट्रेंड, और यहाँ से दोबारा मार्केट सेल साइड की तरफ आए तो अब आप इसको लोअर हाई, ये जो आपके पास लेवल है इसको आप लोअर हाई मार्क करेंगे, मीन ये वाला जो आपके पास लेवल है ये आपके पास एक प्रॉपर लोअर हाई है। सही हो गया। अब दूसरा सीन क्या, एक या तो दो कैंडल लगे या फिर एक कैंडल लगे, एक कैंडल ऐसी कैंडल मैं आपको दोबारा यहीं पे बताता हूँ, एक कैंडल आपके पास लगे ऐसी कैंडल जैसा कि आपके पास समझो कि मार्केट सेल ट्रेंड में है ना, ठीक है, ये लोअर इसके बाद ये लोअर लो किया मार्केट ने एंड लोअर हाई इस तरह करे एक ही कैंडल के, ये जो लास्ट सेल की कैंडल है ना मीन ये लास्ट सेल की कैंडल, ठीक है, और ये इसकी वेक है मीन ये इसके ऊपर इसकी यहाँ तक वेक है एंड इसके इस नीचे भी यहीं तक वेक कर ले, तो ये जो एक ही बाई की कैंडल हो ना, एक ही बाई की कैंडल मीन मैं इसको बाई की कैंडल से प्रीफर कर रहा हूँ। ये इसका मैं कलर भी यहाँ से चेंज कर देता हूँ, ये मैं इसका कलर कर देता हूँ आपके पास, ये मैं ब्लू इसका कलर कर, तो ये जो कलर है ना यानी कि जो ब्लू कैंडल है ना वो जो लास्ट यानी कि सेल ट्रेंड में मैं आपको बता रहा हूँ, सेल ट्रेंड में ये जो बाई की कैंडल है ना इनगल्फ कर ले इसको पूरा। इनगल्फिंग कैंडल का तो आपको पता होगा, इनगल्फिंग कैंडल यानी कि पिछली कैंडल को अगली कैंडल पूरी तौर पे इनगल्फ कर ले, जैसा कि ये जो बाई की कैंडल है ना इस पूरी सेल की कैंडल को इसने इनगल्फ कर लिया है, तो ये जो होगा ये आपके पास अब एक प्रॉपर लोअर हाई है, तो सेल के ट्रेंड में आप इसको यहाँ से लोअर हाई मार्क करेंगे। सही हो गया। अब मैं आपको यहाँ से बाय के ट्रेंड में दोबारा ये बात बता देता हूँ, सबसे ज़्यादा लोग गलती यहाँ पे करते हैं, सबसे ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन इसी जगह इसी में होती है। सिंपल आप इसको जितना सिंपल रखेंगे फॉरेस्ट को उतनी आपके लिए ईजी होगी। आप जस्ट ये देखें, आप यहाँ से बाय जा रहे हैं हाई लो और उसके बाद हायर हाई हाई लगा, ठीक है। अब ये हायर लो तब होगा जब मार्केट ये जो सेलिंग आई है ना इसमें दो प्रॉपर कैंडल लगा है, ठीक है, और उसके बाद दोबारा बाय यानी कि इसको जब ब्रेक करेगी ना इसको ब्रेक, तो अब ये आपके पास लास्ट हायर लो है, ठीक है। अब एक कैंडल का क्राइटेरिया क्या है कि एक कैंडल ऐसी लगे मीन आपके पास ये लास्ट बाय की कैंडल है समझो कि, ठीक है, ला बाय की, और नेक्स्ट सेल की कैंडल एक ही लगे लेकिन इससे काफ़ी नीचे क्लोज हो जाए लास्ट बाय की कैंडल से, ठीक हो गया। तो ये भी अब आपके पास एक होती है यानी कि आपके पास रिट्रेसमेंट मुकम्मल हो गई यानी कि एंगल्फ कैंडल लग गई। इस सीन में भी आप ये वाला जो कैंडल होगी ना ये वाला आप इसको लास्ट हायर लो मार्क करेंगे। सही हो गया। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ चुकी होगी कि किसको हम लास्ट हाई और लास्ट लो लेते हैं। सही है। इसके अलावा दोबारा आप लोग दोबारा से कोई क्वेश्चन दे तो अपने मार्क करें। ये मोहम्मद शहजाद ओके है। गौरव ओटी, ओटी भाई मैंने वो इससे पहले मुकम्मल डिटेल वीडियो बना चुका हूँ ओटी। तो आपके पास वो मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको दिखाए भी थे वो जो आपने ओटी के लेवल हमने मार्क करने हैं यानी कि, तो आप वहाँ से देख सकते हैं वीडियो से। ओटी का लेवल होता है 162 होता है आपके पास लेवल, एंड एक लेवल होता है आपके पास 70 एंड एक लेवल ओटी का होता है आपके पास 79। तो ये जो आपके पास पेयर ये जो आपके पास हैं क्या कहते हैं लेवल, तो इनको आप कहते हैं ये आपके देगा। ऑर्डर फ्लो प्लीज़, ICT मेंटोर से 222 इन उर्दू प्लीज़। तो जी इरादा है मेरा, असल में मैं थोड़ा सा मसरूफ़ हूँ, मैंने
थोड़ा सा फरवरी में मेरा इशू है, मैं तो थोड़ा ट्रेडिंग से दूर रहूँगा, तो इंशाल्लाह मार्च में मैं फुल ये आईसीटी मेंटोरशिप शुरू करूँगा। ऑर्डर कौन सा वैलिड लेना है होता है? ऑर्डर फ्लो प्लीज़। लिक्विडिटी, इंडियन मार्केट में गैप अप डाउन होते हैं, डेली बेस स्ट्रक्चर लिक्विडिटी, इंडियन मार्केट गैप डाउन होते हैं सर। टू कैंडल रिट्रेसमेंट चार्ट पर बताइए प्लीज़, कोई न्यूज़ रिलेटेड प्लीज़। मैं ऑर्डर फ्लो भी मोहम्मद आरिफ आपको ऑर्डर फ्लो भी एक्सप्लेन करता हूँ। मैं आपको पहले चार्ट दिखा दूँ। ये आपके पास दिखाई दे रहा है आपको, ये MT4 का चार्ट उम्मीद है दिखाई दे रहा होगा। तो टू कैंडल मैं आपको जस्ट यहाँ से कोई न्यू पेयर ले लेता हूँ, जैसा कि आपके पास ये है यूरो AUD, ठीक है। तो टू कैंडल रिट्रेसमेंट, अब आपको मैं यहाँ पे, आप ये पहले बता दें, ये आपको यूरो AUD का चार्ट नज़र आ रहा है ना, H1 का इंड्यूसमेंट, यूरो AUD का चार्ट उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा। अस्सलाम वालेकुम, थोड़ा डीप एक्सप्लेन कर जिसमें इंड्यूसमेंट भी हो। ओके, मैं करता हूँ। रबानी अशमत जी आ रहा है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे पहले तो स्ट्रक्चर, ये सबसे यानी कि एक मैं कह सकता हूँ कि आपके पास ये एक मुश्किल चार्ट है यूरो AUD का, ठीक है। सबसे पहले सबसे जो मेन मुद्दा है आपके पास ना फॉरेक्स ट्रेडिंग में, वो होता है आपके पास स्ट्रक्चर। तो कोशिश करें कि जितना वो स्ट्रक्चर को, आपको स्ट्रक्चर आ जाए तो बाकी चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब ये जस्ट H1 है और हम जस्ट H1 को यहाँ से रीड करते हैं। बाकी मैं आपको आज की ट्रेड भी दिखाता हूँ कि कैसे आप, अगर सिर्फ आपको स्ट्रक्चर आता हो तो आप उस पर ट्रेड कैसे ले सकते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ से देखें तो आपके पास मार्केट यहाँ से बाय जा रही थी, ठीक है। अब आपके पास एक और मेन बात, अब ये देखें, अब आप यहाँ पे गौर करें, आपके पास, सॉरी मैं लग गया, आपके पास यहाँ पे ये देखें कि आपके पास ये लेवल था, ये लेवल, ठीक है। आपके पास यहाँ पे ये मार्केट ने ये हाई लगाया ना, हाई, उसको मार्केट ने ये हायर लो नहीं लेंगे, ठीक है। ये आपके पास सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। ये एक कैंडल जो है, ये वाली एक कैंडल, इसको हम हायर लो नहीं लेंगे। ये वाली जो एक कैंडल है ना, इसको हम हायर लो नहीं लेंगे, सही हो गया। क्यों, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। आपकी सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये थी, मीन मार्केट यहाँ से बाय आ रही है, ये भी आपके पास हायर लो नहीं है। क्यों, मार्केट ने आपके पास एक और दो कैंडल बेशक सेल साइड की तरफ लगाई, लेकिन ये देखें, ना ही मार्केट पिछली बाय कैंडल की प्रॉपर बॉडी से नीचे क्लोज हो सकी, ना ही इसकी कैंडल की विक यानी कि ये जो इसकी विक है इसको टच कर सकी। तो ये आपके पास कोई टू कैंडल रिट्रेसमेंट नहीं है, सही हो गया। मीन आपके पास ये एक प्रॉपर यहाँ से लेकर ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही वेव है। अब ये हाई और ये हायर लो आपके पास कतन नहीं है। क्यों, आपके पास ये देखें, नेक्स्ट जो ये जो कैंडल लगी है, ये इससे नीचे नीचे लगी है। अगर ये हायर लो के बाद ये वाली कैंडल यहाँ से ऊपर लगी तो फिर ये नेक्स्ट हायर लो होता, ठीक है। तो अगर एक ही जगह पर 3 से 4 हायर लो लगे हो, जैसे यहाँ पे ये भी हायर लो है एक तरह का, ये भी और ये भी, तो ऐसे सीन में जो सबसे लास्ट यानी कि जो सबसे नीचे हायर लो होगा ना, जो सबसे निचला लो होगा, उसको हम लेंगे। ये आपने हमेशा ये रूल और ये बात याद रखनी है, सही हो गया। इस सीन में ये यहाँ से मार्केट का ये हाई और ये हायर लो, ये वाला लेंगे, ये वाला हायर लो आपने कभी नहीं लेना। ये हाई और ये आपके पास हायर लो ये वाला है, ठीक है। अब इससे ऊपर स्ट्रक्चर ब्रेक होगा जब, अब ये यहाँ पे आपके पास हायर हाई बना, ठीक है। नेक्स्ट हायर हाई आपके पास यहाँ पे बना। अब आपके पास स्ट्रक्चरल लेवल कौन सा है, एक और आपको मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर के बारे में एक बात बता दूँ, ठीक है, कि स्ट्रक्चर, क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत यानी कि ब्रॉड टॉपिक है आपके पास। आपको मैं समझता हूँ कि 70 to 75% तो जब आपके स्ट्रक्चर क्लियर होता है तो आपकी यानी कि ट्रेडिंग क्लियर हो जाती है। मैं आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिटेल से समझाता हूँ कि आपने BOS यानी कि आपने किसी को ब्रेकआउट या फेक आउट किस तरह लेना है, ठीक है। अब आपके पास मार्केट यहाँ से बाय जा रही है, जैसे हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ठीक है। अब आपको पता है कि मार्केट आपके पास प्रॉपर बाय ट्रेंड में है, सही है। तो अब जब मार्केट यहाँ से बाय जाएगी, बाय, और इससे ऊपर जस्ट एक पिप भी मार्केट वो करे, अब यहाँ पे आपके पास लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा। मार्केट बाय जा रही है और बाय ट्रेंड में मार्केट अपने हायर हाई से ऊपर हाफ पिप समझो कि एक छोटी सी भी कैंडल, एक पिप की कैंडल भी क्लोज करेगी तो वो आपके पास BOS होगा, सही हो गया, ठीक है। अब आपके पास मार्केट यहाँ से बाय जा रही है और मार्केट ने ये लास्ट हायर लो ब्रेक किया है। अब इस सीन में, क्योंकि ट्रेंड बाय का है ना, इस सीन में जब तक इससे नीचे 2 से 3 कैंडल स्टेबल नहीं होंगी, मीन यहाँ से एक कैंडल क्लोज हो नीचे और दूसरी भी इससे नीचे ही नीचे रहे, ये नहीं कि एक कैंडल इससे नीचे क्लोज और दूसरी दोबारा वापस,
आई थिंक आपके पास मे भी थोड़ा सा मेरा नेटवर्क का इशू बना है शायद। शायद आपके पास थोड़ा सा वो बनाओ। मैं देखता हूँ, एक मिनट। आपके पास वॉइस सही आ रही है ना? नो मैनी यूर स्टार्ट लर्निंग ICT कॉन्सेप्ट। जी, आपको आवाज़ सही आ रही है ना? वो मेरा नेट थोड़ा सा कट गया था तो मैं सोचा यहाँ से आके मैं मैसेज देख लूँ। आवाज़ वॉइस ओके, ठीक है। तो सॉरी, उसके लिए मैं दोबारा यहाँ पे चलता हूँ, ठीक है। ये मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा था, आपने ये ध्यान से दोबारा सुननी है, ठीक है। बाय के ट्रेंड में एक कैंडल ऊपर लग गई तो वो BOS, लेकिन यहाँ से मार्केट बाय जा रही है और यहाँ से नीचे जब ये बाय के ट्रेंड में सेल साइड की तरफ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगी ना, तो अब यहाँ पे दो स्टेबल कैंडल लगना लाजमी है। स्टेबल कैंडल मीन यहाँ से नीचे अब मार्केट ब्रेक करे ना, तो एक कैंडल, ये नहीं कि अगर यहाँ से नीचे मार्केट ब्रेक करती है, ठीक है, और फर्ज करें यहाँ पे एक कैंडल लगती है, ठीक है, और नेक्स्ट उससे फौरन अगली कैंडल ना, फौरन अगली कैंडल, ठीक है, इसका लो लिए बगैर, मीन इसका लो ये वाला है, ठीक है, एंड इससे नेक्स्ट कैंडल यहाँ से शुरू होती है, ठीक है, एंड इसका लो लिए बगैर दोबारा यहाँ पे क्लोज हो जाती है। तो अब अशबन रमानी, जैसे आप लिक्विडिटी कह रही थी, तो ये भी एक लिक्विडिटी किस्म है। अब ये आपके पास कोई स्ट्रक्चरल चेंज नहीं है, मीन ये हाई लो हायर हाई और ये हायर लो आपके पास, ये सॉरी, ये आपके पास स्ट्रक्चर ब्रेक चोक चेंज ऑफ करेक्टर MSS आप इसे नहीं कहेंगे। क्यों? जब आपके पास इससे एक कैंडल और दूसरी कैंडल यानी कि दो कम से कम उसी टाइम फ्रेम में अगर डेली वीकली है तो फिर एक कैंडल भी चल जाती है। डेली वीकली से कम H4 H1, क्योंकि हम एज इंटरडे ट्रेडर हैं तो हम देखते हैं M15 M5 या ज़्यादा H1। तो इन सीन में कम से कम इस लेवल से नीचे दो ट्रेड क्लोज होना लाजमी है। नहीं, अगर ये दो ट्रेड क्लोज नहीं होती तो 80% ऑफ द 80 तो नहीं 60 to 70% ऑफ द टाइम ये होता है मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है, आपने यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक मार किया होता है, आपने यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप मार किया होता है या कुछ भी आपने मार किया होता है, दोबारा यहाँ से मार्केट जाती है, तो सॉरी आपके पास यानी कि दोबारा यहाँ से मार्केट जाती है बाय साइड की तरफ, ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपका कोई ऑर्डर ब्लॉक या कुछ भी है, मार्केट यहाँ से जाएगी, इससे थोड़ा सा इस तरह रिट्रेस होती है सेल साइड के थोड़ा, और दोबारा आपका यहाँ से स्ट्रक्चर चेंज कर देती है। क्यों? वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है, मैंने आपको क्योंकि ये जस्ट आपके पास एक लिक्विडिटी की टाइप है, ठीक है, मीन ये यहाँ से नीचे अगर एक कैंडल, ये आपने रूल याद रखना है, एक कैंडल यहाँ से नीचे ब्रेक हुई बेशक यहाँ तक हो गई, ठीक है, और यहाँ तक मीन इसकी वीक थी, ठीक है, एंड नेक्स्ट कैंडल जैसे हुए वो फौरन रिवर्स हो गई, ठीक है। तो आप जस्ट कहेंगे कि ये जो वाला लेवल है ना, अभी तक के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ SMC ICT के लिए अभी तक आप कहेंगे कि ये जो वाला ब्रेक हुआ है ये आपके पास चेंज ऑफ करेक्टर या ये आपके पास MSS मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं है, बल्कि ये जो हुआ है ये जस्ट आपके पास वो है लिक्विडिटी ग्रैब है। सही हो गया? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लियर समझ आ चुका होगा। एंड अभी हम चलते हैं यहाँ पे अपना टू कैंडल रिट्रेसमेंट यहाँ से देखते हैं, ठीक है, ये हाई और ये लो लगेगा, ठीक है, उसके बाद आपके पास ये वाला हाई लगा, ये वाला हाई, ठीक है, और यहाँ से मार्केट ने ये स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया अभी कि जब तक दो कैंडल नीचे प्रॉपर स्टेबल क्लोज ना हो, ये मैं लास्ट हायर लो को मार्क करता हूँ, ठीक है, ये आपके पास है लास्ट हायर लो, मैं इसको थोड़ी सी यहाँ बड़ा कर देता हूँ, ये आपके पास है लास्ट हायर लो, ठीक हो गया। एंड देखें जस्ट ये यहाँ से मार्केट नीचे सेल साइड की तरफ आई, लेकिन जस्ट यहाँ से एक कैंडल नीचे क्लोज की, ये एक कैंडल का लो है, ये एक कैंडल का लो, ये देखें आप, ये वाला एक ही कैंडल इससे नीचे और ये कैंडल हुआ है, और नेक्स्ट कोई भी कैंडल इसको अचीव नहीं कर पाई, मीन अगली कैंडल फौरन रिवर्स हो गई, तो ये आपके पास जस्ट एक फेक आउट है, ये कोई सेल साइड की तरफ चेंज ऑफ करेक्टर आपका नहीं है। अगर आपके पास यहाँ से दो कैंडल नीचे क्लोज हो जाती तो फिर आपका ये वाला यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये आपके पास ट्रेडेबल ऑर्डर ब्लॉक होता और यहाँ से आप ट्रेड प्ले कर सकते थे, लेकिन मार्केट यहाँ से इसको दोबारा बाय साइड की तरफ ब्रेक कर गई। सही हो गया? तो ये आपके पास एक एग्जांपल थी। इसके अलावा आप देखें ये लो लोअर हाई, एंड अब यहाँ पे आपके जहन में सवाल होगा कि हम इसको लोअर लो ले इसको लोअर हाई लेंगे या नहीं लेंगे, ठीक है, ये जो आपके पास
तो इसको आप लोअर हाई लेंगे, ठीक हो गया। क्यों? ये आपके पास 3 कैंडल हैं तकरीबन कंसेक्टिव, तो ये लो लोअर है, उसके बाद ये आपके पास लोअर लो हुआ, सही हो गया। अब आपके पास दोबारा मार्केट ने यहाँ से बाई साइड की तरफ गई, मार्केट ने ये हाई किया, यहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर किया। मैंने आपको कहा है आपके पास स्ट्रक्चर कब वैलिड होता है, आपके पास स्ट्रक्चर कब कंफर्म होता है, जब ये मार्केट लो लोअर हाई और लोअर लो के बाद ये मार्केट ने पहली दफ़ा यहाँ से MSS या चेंज ऑफ करेक्टर किया, दोबारा मार्केट यहाँ से आके यहाँ से बाइंग होगी, फिर हम कहेंगे कि यहाँ से आपका BOS हो चुका है और अब आपका स्ट्रक्चर सेल से बाय साइड की तरफ कन्वर्ट हो चुका है, सही हो गया। लेकिन ये अभी तक चेंज ऑफ करेक्टर है, यहाँ से जो पहला स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है यहाँ पे ये आपके पास चेंज ऑफ करेक्टर है, अभी तक आप इस मार्केट में सेलर हैं, सही हो गया। दोबारा मार्केट यहाँ पे आई, ये इसको मार्केट ने दोबारा ये आपके पास स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, तो ये आपके पास यहाँ पे इक्वल हाइज थे, मार्केट जस्ट इक्वल ये जो हाई थे इनकी लिक्विडिटी को पिक करने गई। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 2 कैंडल रिट्रेसमेंट समझ आ चुकी होगी। सही है, वन वॉइस ओके जी, ओके, नमस्ते सर जी, नमस्ते, वालेकुम सलाम। हाउ टू यूज़ गैप अप डाउन स्ट्रक्चर आई अंडरस्टैंड। यार देखें ना, ठीक है ना, आपका ये अगर ड्रू कैंडल रिट्रेसमेंट क्लियर है तो इससे आगे आपका कोई और क्वेश्चन है तो आप बताएं मुझे, किसी और का कोई क्वेश्चन। हाउ टू यूज़ गैप, यार देखिए ना, हम करते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग, ठीक है, एंड फॉरेक्स ट्रेडिंग में इतनी ज़्यादा गैप अप गैप और डाउन नहीं होते। आज जस्ट आया क्योंकि आज आपके पास थी NFP, और सॉरी आपके पास आई थिंक CPI का डेटा था, वैसे मैं तो न्यूज़ देखता नहीं हूँ, दोस्त कह रहे थे कि आज आपके पास CPI का डेटा था, तो इसी वजह से थोड़ा सा गैप हुआ। वैसे ये जो गैप है आप इसको जस्ट इनका फेल होता है ना 50% गैप, तो जैसे कि फेयर वैल्यू गैप का 50% होता है, तो ये जो गैप होते हैं इनका जब 50% फेल होता है ना तो आप वहाँ से ट्रेड प्ले कर सकते हैं। बाकी किसी का कोई सवाल पीछे रह गए हैं? आप लोगों को आवाज़ आ रही है? हेलो, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जिन्हें ICT कॉन्ट्रैक्ट के लिए इंट्राडे पे कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट है? अच्छा, तो क्लियर, ठीक है जुनेद भाई, ICT कॉन्सेप्ट अप्लाई करने, ICT कॉन्सेप्ट मेरी बात देखें ना, आपको मैं पहले भी ये एक बात बहुत पहले भी वीडियोस में मैं काफ़ी दफ़ा ये एक बात कर चुका हूँ कि ये ज़ुबैरुल्लाह आप खैर है ना करें मैसेज डिलीट, मैं मैसेज आपका पढ़ लिया है। मैं पहले भी आपका यानी कि बहुत दफ़ा ये वीडियोस में बात कर चुका हूँ, प्राइस इज फ्रैक्टल, ठीक है। आपके पास जो पैटर्न M1 में बनता है, जो पैटर्न M5 में बनता है, जो पैटर्न M15 में बनता है, वही पैटर्न आपके पास H1 में बनेगा, वही पैटर्न आपके पास H4 में बनेगा और वही पैटर्न आपके पास डेली में बनेगा, सही हो गया। तो ये कोई नहीं है कि कौन सा टाइम फ्रेम आपके लिए बेस्ट है। आप ये कहें कि इंटरडे आप कहें ना, ICT के लिए तमाम जो आपके पास है ना वो कॉन्सेप्ट, वो यानी कि आपके पास टाइम फ्रेम वो एक ही तरह है। वैसे अगर आप कहें कि आपके पास इंटरडे के लिए ट्रेड के लिए कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट है, तो सबसे पहले आप डेली को देखें, सही है, डेली के एनालिसिस करें, ठीक है, अपना बायास बनाएं डेली पर कि डेली आपके पास किस तरह का है। उसके बाद आप H1 पर हाई और लो मार्क करें, ठीक है, H1 पर हाई और लो, उसके बाद M15 और M5 में आके आप ट्रेड लें, ठीक है। M15 और M5 आप जो, अगर आप इंटरडे ट्रेडर हैं तो ये सबसे बेस्ट आपके लिए, मैं खुद M15 और M5 पर ट्रेडिंग करता हूँ एंड ये आपके लिए बेहतरीन लेवल होते हैं ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। सबसे पहले जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और मैं जो कहता हूँ बैकबोन है ना जो टाइम फ्रेम ट्रेडिंग का, वो है आपके पास डेली। तो आप जिस टाइम फ्रेम पर भी ट्रेड करें नो इश्यू, लेकिन आपको कम से कम अपने डेली का आपको लाजमी पता होना चाहिए कि डेली आपके पास किस ट्रेंड में है, यानी कि डेली की तमाम नॉलेज आपके पास होना चाहिए। किल जोन पे ट्रेड कैसे करते हैं, किल जोन कौन सी स्ट्रेटजी है? किल जोन पे सर मेरी 3 वीडियोज हैं प्रॉपर, अगर आपने वो नहीं देखी तो यहाँ पे दोबारा मैं इतना रिपीट नहीं करना। आप उसके मतलब कोई सवाल है तो आप पूछ लें, लेकिन
प्रॉपर किल जोन की तकरीबन मेरी 20-25 मिनट की, यानी कि एशिया का किल जोन, लंदन का किल जोन, न्यूयॉर्क का किल जोन, तो वो आप उसको देख लें, प्रैक्टिस कर लें। इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट करेंगे और उसके साथ ये क्या कहते हैं सेशन, तो उसमें भी शायद कोई आपका इशू हो तो पूछ लीजिएगा। किल जोन आल्सो, जुनेद भाई आपने कोई ट्रेड ब्रेक डाउन कर दी? किल जोन इट्स आल्सो, यार किल जोन मैं आपको बताता हूँ, किल जोन की मैं आपको टाइमिंग बता देता हूँ, ठीक है। मेन बात है किल जोन की टाइमिंग, ठीक है। किल जोन को ट्रेड किस तरह करना है ये आपको मैं थोड़ा सा इसका टच भी दे देता हूँ आपको। ठीक है, तो ये आपके पास एक चार्ट है यूरो यूएसडी का, ठीक है। मैं जस्ट इसको M15 में लेके आता हूँ, ठीक है। तो आपने हमेशा सबसे पहले क्या करना है, सबसे ज़्यादा जो मुश्किल होती है ना वो टाइम फाइंड करने में होती है, क्योंकि आपके पास हर कंट्री का अलहदा आप भारत इंडिया का अलहदा टाइम है, पाकिस्तान का अलहदा टाइम है, दुबई का अलहदा टाइम है, न्यूयॉर्क का अलहदा टाइम है। तो इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए आपने सिंपल क्या करना है, ठीक है, आपने अपने पास नोट्स बना लेने हैं। आपने सबसे पहले ये करना है, आपके पास यहाँ पे टाइमिंग आ रही होती है, ठीक है। आपके पास तमाम लोगों के पास उसमें होगी, ये जो लोग भी हैं तमाम लोगों के पास नीचे ये आ रहा होगा। आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है जस्ट UTC-5 न्यूयॉर्क, ठीक है। UTC ये दोबारा देख लें, आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। UTC-5 न्यूयॉर्क, ये वाला टाइम आपने अपने पास बिल्कुल वो करके रख देना है, ठीक है। तो ये आपके पास अब आपकी टाइमिंग है। अब तो आपके पास किल जोन जो होता है ना, न्यूयॉर्क का किल जोन, वो आपने जस्ट एक यहाँ पे लाइन ड्रा कर देनी है। तो ये जो इस टाइम के मुताबिक ये जो 8 है ना, 8, इस 8 बजे आपके पास ये जो है ना न्यूयॉर्क का किल जोन ये आपके पास स्टार्ट होता है। एंड जो भी यूएसडी के पेयर है ना, जो भी यूएसडी के पेयर, ठीक है, उनको आपको चाहिए जिनके साथ यूएसडी लगता है, यानी कि मेजर पेयर, आप यानी कि न्यूयॉर्क के किल जोन में आप उनको ट्रेड करें। अब मैं आपको यहाँ पे किल जोन के बारे में थोड़ी सी डिटेल बता दूं कि आईसीटी कहता है कि प्राइसेस फ्रैक्टल प्राइस मार्केट एक एल्गोरिथम के जरिए चलती है, ठीक है। तो ये मार्केट का एल्गोरिथम है कि मार्केट न्यूयॉर्क का जो अगर ट्रेड है सेटअप है, जैसा कि आपने देखो ये इंडेक्सेस हो गए US 100 US 30 वगैरह, एंड ये गोल्ड हो गया और यूरो यूएसडी एंड जीबीपी यूएसडी, आपने देखा होगा शाम को 6 बजे के बाद पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मैं कह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान में 6 बजे एंड इंडिया में आई थिंक 6 साढ़े 6 बजे ओपन होता होगा, क्योंकि पाकिस्तान में 6 बजे ओपन होता है। तो 6 बजे के बाद आपको यूरो यूएसडी जीबीपी यूएसडी यूएसडी कैड में ट्रेडें अच्छी मिलेंगी, यानी कि एक प्रॉपर सेटअप पर मिलेंगी, लेवल पर मिलेंगी, ओटी लेवल पर मिलेंगी, अपने ऑर्डर ब्लॉक एरिया में मिलेंगी। वो 6 बजे के बाद मिलेंगी, क्यों, उसके बाद सेशन उसका शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये जो 8 बजे है ना, 8 बजे ये है, आपने UTC-5 मार्क कर देना है। और ये 8 बजे है, ये 8 से लेकर 10 बजे तक ना इस टाइम जोन में ये आपके पास, सॉरी 8 बजे से लेकर 11 बजे तक, ठीक है, ये आपके पास 11 ये यहाँ तक ये आपके पास होता है न्यूयॉर्क का किल जोन, ठीक है। अब आते हैं ये आपके पास उसका किल जोन लंदन का 1 बजे से लेकर ना ये 1 बजे आपने 1 को मार्क कर देना, ठीक है। अब आपने कन्फ्यूजन से बचने के लिए क्या करना है, आपने रेड लाइन से न्यूयॉर्क को मार्क किया है। वैसे इंडिकेटर भी होते हैं आपके पास, इंडिकेटर में आप में जाए, लेकिन इंडिकेटर से पूरा चार्ट आपका गंदा हो जाता है। मैंने मेरे भी आपने जस्ट चार्ट देखे होंगे, मैं जस्ट ये दो दो लाइनें ड्रा कर देता हूँ, आपने भी जस्ट ये लाइनें ड्रा करनी है। तो ये आप इसका कलर बेशक चेंज कर दें, आप इसका रेड से ये आप इसका ब्लैक कर दें, ठीक हो गया। तो ये जो समझो कि आपके पास ब्लैक है, ये आपके पास लंदन का है। 1 बजे से लेकर 3 बजे तक ये आपके पास होता है लंदन का सेशन, सॉरी 1 बजे से लेकर 4 कर लें आप, हाँ 1 बजे से लेकर 4 बजे तक ये आपके पास होता है लंदन का किल जोन। एंड लंदन के किल जोन में आपके पास कौन से वो होते हैं बेहतर, आपके पास लेवल होते हैं। आपके पास लंदन के उसमें पैटर्न, सॉरी पेयर, यूरो हो गया और जीबीपी हो गया, ये जो 2 पेयर हैं इनकी अगर आपको एक प्रॉपर एंट्रीज मिलेंगी, लेवल पर मिलेंगी, तो वो आपको ये इस एरिया यानी कि आपके को लंदन का जो आपके पास है ना किल जोन उसमें मिलेंगी। इसके अलावा ये जो इससे लंदन से पहले होता है, यानी कि ये जो है ना ये 17 आपके पास, ये यहाँ से आपका UTC-5 में ये वाला लेवल है ना, ये वाला लेवल, ये यहाँ से आपका एक नेक्स्ट डे शुरू होता है। ये आपने याद करिए, UTC-5 देख लें, और ये जो मैंने अभी टाइमिंग बताई है ये नोट कर लें और अपने पास नोट्स बना लें। एंड MT4 या MT5 जो भी आप ट्रेडिंग जिस पे भी करते हैं उस पे जाके भी मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। तो ये आपके पास यहाँ से डे ओपन होता है, सही हो गया। एंड ये आपका लंदन का किल जोन और ये आपके पास है आपका न्यूयॉर्क का किल जोन।
जी क्वेश्चन है DRR IDR को आप देखते हैं? आप नहीं, मैं नहीं के देखता। ये अभी न्यू स्ट्रेटेजी आई है, ये अभी मैंने उस दिन देखी है मैंने वीडियो, लेकिन इतना मैंने इस पे बैक टेस्ट नहीं किया और ना ही मैंने इसको इतना अभी तक वो किया है, तो इसके बारे में अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। भाई वो जो है यार इंडिकेटर, लंदन एंड इंडिकेटर मिल सकते हैं जो सेशन बताते हैं यार। आप जस्ट इंडिकेटर में जाएं, वहाँ पे ऊपर इंडिकेटर में जाएं और वहाँ पे लिखें सेशन इंडिकेटर, ठीक है, तो आपको वहाँ पे वो इंडिकेटर मिल जाएंगे। पाकिस्तान में एक स्कैमर ने मुझसे $300 फीस ली सिर्फ 4 चीज़ों की। सटरक यार जुबैरुल्लाह यार, वो मुझे पता है आप किसकी बात कर रहे हैं। आप बात कर रहे हैं आई थिंक चौधरी है कोई, जावेद के अंजम चौधरी है इस तरफ कोई, और जीशान नाम का लड़का है। ये आपसे पहले प्रोवाइड, ये हाँ आपसे पहले उस दिन भी एक लड़का आया है मेरे पास, उसने भी यही कहा है, वो भी यही 4 चीज़ें कह रहा था कि हमें स्ट्रक्चर पढ़ाया है, जुडास स्विंग पढ़ाया है और एक दो और चीज़ें पढ़ाई हैं और $300 फ़ी ले लिया है। उस दिन भी मुझे एक लड़का यही कह रहा था। बाकी अल्लाह हिदायत दे उन लोगों को। एंड आप लोगों का कोई और सवाल साजिद, प्लीज़ एलिब्रेट गैप। तो यार देखे ना, जो फॉरेक्स वाले हैं एंड क्रिप्टो वाले, तो उनको तो गैप का अपना व्हाट्सएप शेयर कर दें अगर कोई ग्रुप है तो। यार आप मेरी कोई भी व्हाट्सएप वीडियोस में जाए ना, या आप जस्ट इसी लाइव चैट पे चले जाएं तो नीचे आपको नीचे वो आपको व्हाट्सएप का ग्रुप भी मिल रहा होगा और नीचे कॉन्टैक्ट नंबर और तमाम चीज़ें लिखी हुई होंगी। अगर यार प्ले गैप, यार गैप होते हैं ना जो गैप, उनको हम कहते हैं वैक्यूम ब्लॉक, ठीक है। आपके पास फॉरेक्स में अगर आप फॉरेक्स करते हैं तो अव्वल तो फॉरेक्स में गैप लगते नहीं है। अगर फॉरेक्स में गैप लग भी जाए तो इस तरह हम उसको ट्रेड करते हैं कि जब मार्केट उस पर रिट्रेस करे ना आपके पास, यानी कि गैप को मार्केट जब रिट्रेस करती है, उस गैप को जब फुल फिल करे और वो गैप हो आपके ट्रेंड की तरफ, मीन आपके पास, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। आपके पास है मार्केट ओवरऑल डेली में बाय ट्रेंड में, ठीक है। आपके पास मार्केट यहाँ पे बाय ट्रेंड में खड़ी है डेली में, ठीक है। आपने अभी मेरी बात समझनी है, सही हो गया। एंड अब आपके पास H1 में मार्केट यहाँ पे, सही हो गया। H1 में मार्केट, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, मैं इसका कलर रेड कर देता हूँ, ठीक है। मार्केट यहाँ से H1 में सेल साइड की तरफ आती है, ठीक है। एंड सेल साइड की तरफ आते हुए वो यानी कि डेली में आप बायर हैं और सेल साइड की तरफ आते हुए वो यहाँ पे गैप बनाती है, ठीक है। ये यहाँ पे एक कैंडल, मीन ये अक्सर फॉरेक्स में तो न्यूज़ के टाइम जो कोई NF या FMC हैवी न्यूज़ हो तो और ये एक यहाँ पे लगा देती है, ठीक है। लेकिन अपना ये लास्ट स्ट्रक्चरल लेवल ब्रेक नहीं करती, सही हो गया। तो ये यानी कि आपके पास ये जो लास्ट स्ट्रक्चरल लेवल है ना, ये आपके पास ब्रेक नहीं करती। तो ये जो आपके पास गैप होगा ना, अब जस्ट क्या होगा, मार्केट जब यहाँ से बाय जाएगी ना, बाय ये यहाँ से इसको जस्ट करेगी, यहाँ से फिर थोड़ा सा डाउन और फिर दोबारा बाय चली जाएगी। क्यों? आपके पास ओवरऑल स्ट्रक्चर बाय का है, लेकिन अगर गैप इस तरह लगता है कि आपके पास यही गैप बाय साइड की तरफ लगता है, इस साइड की तरफ, ठीक है। ओवरऑल ट्रेंड आपका बाय का है डेली में, ठीक है। एंड आपके पास ओवरऑल, ठीक है, बाय क्या है यानी कि डेली में, और H1 में आपके पास यहाँ M15 में यानी सेल साइड की तरफ गैप लगता है, बाय साइड की तरफ, बाय साइड की तरफ, ठीक है। तो वो बाय साइड की तरफ वाला गैप मार्केट जस्ट यहाँ से फिल करेगी, इसे हम कहते हैं वैक्यूम ब्लॉक, और दोबारा मार्केट अपनी बाय साइड की तरफ चली जाएगी। तो जो गैप ट्रेंड की तरफ लगते हैं डेली और H4 के ट्रेंड की तरफ, तो हाई चांसेस 80% चांसेस होते हैं कि मार्केट जस्ट उसको फिल करके दोबारा अपना ट्रेंड कंटिन्यू रखेगी। सही हो गया। बाकी किसी का और कोई सवाल? सर POI एंट्री कैसे लेते हैं, प्लीज़ एक्सप्लेन। POI भाई, POI आपके पास जस्ट होता है ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक जो है ना, ऑर्डर ब्लॉक जो एक प्रॉपर एरिया होता है आपके पास ऑर्डर ब्लॉक का, उसे हम कहते हैं POI, सही हो गया। तो ये आपको मैं बाद में POI समझाता हूँ। अभी मैं आपको जस्ट आज की अपनी 2 से 3 ट्रेड्स दिखाता हूँ। जस्ट स्ट्रक्चर पर मैंने बोली है कि आपने जस्ट किस तरह एनालाइज करना है अपने चार्ट को A to Z, एंड आपने वहाँ से ट्रेड किस तरह प्ले करनी है। मेरा कोई मकसद नहीं है अपनी ट्रेड दिखाना और यानी शोखियाँ मारना। मैं जस्ट आपको बताना चाहता हूँ कि आपने एक यानी कि प्रॉपर एनालिसिस कैसे करने हैं, ठीक है। तो आपने ये बिल्कुल ध्यान से ये वाला, ठीक है, देखना है आपने, ठीक है। सबसे पहले मैं चलता हूँ तो आपने ये MT4 पे आपके, अगर आपको मालूम है, नहीं तो अदरवाइज वो मेरी वीडियो पड़ी होगी, आप यहाँ पे ये देख लीजिए सेशन टाइमिंग, ठीक है। अब आज का मैं सबसे पहले चलता हूँ गोल्ड, ठीक है।
तो गोल्ड मैं आपको दिखाता हूँ, सॉरी गोल्ड ये है मेरे पास, ठीक है। गोल्ड सबसे पहले मैं चलता हूँ वीकली में, ठीक है। अभी मैं एक अपने बायास बना रहा हूँ, सही हो गया। तो गोल्ड में मैं चलता हूँ कि मार्केट आज जब यहाँ कहीं पे थी ना मार्केट, तो मार्केट अपना ये लास्ट जो लोअर हाई है, ये लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई और ये लोअर लो, और यहाँ से मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर कर चुकी है। ये वीकली आपको दिखा रहा हूँ। और ये जो आपके पास लेवल था, इससे मार्केट ऊपर खड़ी थी, ठीक है। एंड आपके पास ये देखें आगे वीकली का फेयर वैल्यू गैप ये पड़ा है, ठीक है। तो मैंने जहन में एक बायास बना लिए कि यार इससे ऊपर है मार्केट, यानी कि लास्ट स्ट्रक्चरल लेवल से, ठीक है। अभी मैं जस्ट वीकली से शुरू कर रहा हूँ, M5 तक आऊँगा आपके साथ, ठीक है। अब आपने फुल ये देखना है कि आप ये प्रॉपर एनालाइज किस तरह करते हैं एक चार्ट को, सही हो गया। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। आपके पास ये समझो कि इससे ऊपर ये जस्ट वीकली है, वीकली से ओवरऑल आपने व्यू लेना है। एंड ये देखें आपके पास यहाँ से यहाँ तक तकरीबन पिछले 2-3 मंथ से प्रॉपर एक बाइंग ही प्रेशर था, तो मैंने बाइंग को प्रीफर किया सिवाय सेल के, सही है। अब इसके बाद मैं आया डेली में, डेली में मैंने देखा कि आपके पास ये जो है ना ये इक्वल हाइज, ठीक है। ये आपके पास इक्वल हाइज थे जिनकी लिक्विडिटी मार्केट ने कल ही पिक कर ली, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से मार करूँ, ठीक है ना, एंड अगर मार्केट ने ये कहाँ से कल लिक्विडिटी पिक करके ना, जब ये रिजेक्शन कैंडल दी, ठीक है, ये जब मार्केट ने ये छोटी सी जब रिजेक्शन कैंडल दी मार्केट ने लिक्विडिटी पिक करके, तो अगर मार्केट ने यहाँ से सेलिंग आना होता तो आज जैसे ही एशियन सेशन शुरू हुआ सुबह, तो मार्केट सेल साइड की तरफ रिट्रेस हो जाती, मीन सेल साइड की तरफ चली जाती, लेकिन नहीं, मार्केट यहाँ से ऊपर ऊपर ही थी। तो इसके लिए मैंने एक और बायास बना लिया कि यार हाँ, डेली में भी मार्केट ये जो वीकली का फेयर वैल्यू गैप है, या जस्ट ये जो आपके पास ये विक है, कम से कम ये वाली है, कम से कम मार्केट इस तक जाएगी, तो मुझे आज गोल्ड को बाइंग ही देखना चाहिए, सही हो गया। एंड एक और मेन बात, आपके पास ये बात नोट करके रख लें, अपने उस पर लिख लें बेशक कॉपी पे, आपके पास जो पिछले डे का हाई और लो और ओपनिंग पॉइंट होता है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, ठीक है। आप अगर जस्ट सिर्फ पिछले दिन का हाई लो और ये जो है आपके पास ओपनिंग लेवल ये भी मार करके रखें, और जब इन पर मार्केट जाए आप जस्ट इनसे भी ट्रेड प्ले करें, तो आपको एक बहुत अच्छी ट्रेड्स मिल सकती हैं, सही हो गया। तो मेरे पास पिछले दिन का ओपनिंग लेवल कौन सा था, लो हाई सबसे इंपॉर्टेंट होता है ओपनिंग लेवल, मेरे पास पिछले दिन का ओपनिंग लेवल ये वाला था तकरीबन, ठीक हो गया। आप यहाँ पे कर्सर रखें इसी कैंडल पर, ठीक है। तो नीचे आपको ओपनिंग क्लोजिंग ये वाला लेवल, ये यहाँ पे देखें ना, ये यहाँ पे आपको सब शो होंगे, मीन यहाँ पे मेरी ये कैंडल है, एंड नीचे देखें इसका ये लो भी आपको दिखाई दे रहा है, हाई भी ओपन भी, ठीक है। 1876 पे तकरीबन मेरा ओपन था पिछले दिन का। तो ये यहाँ तक डेली के मेरे बयास आ गया कि मार्केट ने जस्ट पिछले दिन के यानी कि ओपन को थोड़ा सा वो किया था फेक आउट, और मार्केट इससे ऊपर ऊपर खड़ी थी 6 बजे के न्यूज़ आने से पहले, ठीक है। तो इसके बाद आते हैं H4 पे, सही है। तो H4 में जस्ट आपके पास मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन में थी, ये वही रेड लाइन वही वाला एरिया है जो पीछे था, वो लिक्विडिटी थी। तो जस्ट डेली की लिक्विडिटी उठा के मार्केट ने थोड़ा सा तो रिट्रेस होना था, तकरीबन 120-30 पे मार्केट नीचे रिट्रेस हुई। ये हो गया हमारे बड़े यानी कि बड़े वो एनालिसिस। अब हमने ट्रेड इन पे नहीं लेनी, अब हमने इनसे सिर्फ व्यू लेना था। हमने ट्रेड कहाँ पे लेनी है, हमने ट्रेड लेनी है M15 और M5 पे, सही हो गया। अब मैं आता हूँ अपने इसमें, ये क्योंकि आईसी मार्केट है मेरा लाइव ये चार्ट है, तो मैं ट्रेडिंग इस पर करता हूँ, जस्ट XM मैंने रखा हुआ है, ये इस पर अलहदा एनालिसिस करता हूँ डेली और वीकली के। तो आपको मैं यहाँ से देख लूँ, तो ओके सऊदिया अस्सलाम, आसिफ फ़रूकी भाई, आसिफ फ़रूकी, ओके भाई। आफ्ताब सोमरो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वालेकुम सलाम भाई। आपको आवाज़ क्लियर आ रही है ना? जो मैं भी MT4 के चार्ट पे था, आपको सबको क्लियर आवाज़ आ रही है? एक दफ़ा मैसेज कर दें। जी क्लियर है, हाँ ठीक है। H4, हारिस रमज़ान वालेकुम सलाम। H4 में आपके पास मैंने जैसा कि आपको दिखाया, ठीक है। अभी ये मैं गोल्ड पे H1 पे जा रहा हूँ, सही हो क्या। अब H4 का मैंने आपको दिखाया था कि मैंने एक बायास बना लिए, ठीक है। आपने इस तरह एक बायास बनाने। अब मैं आया यहाँ पे डेली में, ठीक है, सॉरी H1 में, ठीक है। तो H1 में यहाँ से मार्केट शुरू हुई, यहाँ से मार्केट शुरू हुई, ठीक है। एंड आपके पास ये तकरीबन एक H1 का फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है। ये यहाँ तक मार्केट है। अभी आप जस्ट H1 देखें, ट्रेड आपने M15 और M5 में लेनी है, किस तरह लेनी है मैं आपको दिखाता हूँ। ये जस्ट आपके पास ये देखें मार्केट यहाँ से ये फेयर वैल्यू गैप आपके पास अनफिल्ड था, ठीक है क्या। एंड इसके बाद आप H1 में जस्ट ये देखें, आपने जस्ट ट्रेड लेनी है F15। अब मैं यहाँ पे आता हूँ F15 पर, ठीक हो गया।
एंड M15 पर ये मेरे प्रॉपर एक तरह से आपके पास ये जो मेरे पास समझो कि इस तरह चार्ट एनालाइज करता हूँ, ये आपके पास चार्ट एनालाइज हुआ पड़ा है, तो मैं आपको यहाँ से डिटेल से बताता हूँ कि कैसे मैंने एनालाइज किया। सही है, आज का आपके पास यहाँ से डे हुआ ओपन, ठीक है। अब मैं दोबारा ये सारी चीज़ें मार्क नहीं करना चाहता, मेरे पास ये तमाम चीज़ें मार्कड पड़ी हैं, ठीक है। सही, ये आपके पास है प्रीवियस डे का लो। सबसे पहले मैं ये PDL लिख दिया, ठीक है, आपने ये लिख देना मीन आपके पास ये है प्रीवियस डे का लो। फिर आपने ये मार्क कर देना है प्रीवियस डे का हाई, ठीक है। ये चीज़ें आप देख लें, आपने अभी बाकी चीज़ों की तरफ आपने नहीं जाना, ठीक है। आप आगे की चीज़ें आप छोड़ें, ये चोक रिक्लेंट ब्लॉक MSS जो भी लिखा है आपने, अगर ये मेरी एक ये बात समझ ली तो आपके लिए इंशाल्लाह बहुत इजी हो जाएगा एनालिसिस करना। मैं ये डिटेल एक ही पेयर पे आपको बता देता हूँ, अपने सब पेयर पे इसी तरह एनालिसिस करने हैं। सही है, प्रीवियस डे का हाई मार्क कर दिया, प्रीवियस डे का लो मार्क कर दिया, प्रीवियस डे का ये मार्क कर दिया ओपनिंग, ठीक है। सॉरी यहाँ पे मेरा ओपन मार्क नहीं पड़ा, आपने मार्क कर देना है। सही है, पहला काम ये हो गया। अब आपने यहाँ से ओवरऑल स्ट्रक्चर देखना है, ठीक है, कि बाय में है कि सेल में। डेली में H4 में हम बायर हैं, लेकिन M15 जो आपका ट्रेडिंग एरिया है उसमें आप देखें। सही है, तो मैं अगर यहाँ से अब आपने यहाँ से एक और आपके पास स्ट्रक्चर भी आ गया। अब मार्केट में आपके पास ये हायर हाई है, ठीक है। ये आपको मैं एक और यहाँ पे एक बात बता दूँ कि मार्केट में आपके पास यहाँ पे ये हायर हाई है और ये हायर लो है, ठीक है। उसके बाद आपके पास हायर हाई ये लगा और ये हायर हाई, और अब आपके पास हायर लो ये है, ठीक है। अब ये जितना लो हाई लो हाई लो हाई लो हाई ये जितना भी लगा ये सारी आपके पास कंसोलिडेशन है। सही हो गया, तो जब आपके पास ये लास्ट हायर लो ब्रेक होगा तब आपकी तरफ चेंज ऑफ करैक्टर होगा, और जब ये हाई ब्रेक होगा तब ऊपर की तरफ BOS होगा। सही हो गया, तो आप जस्ट इसको मार्क कर लें, ये भी मैं स्ट्रक्चर को मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। ये लास्ट हायर लो और आपके पास है ये आपके पास है लास्ट हायर हाई, ठीक है। ये समझो कि आपके पास है लास्ट हायर हाई। तो ये जितना भी यहाँ से लेकर ना ये यहाँ तक जितने भी ये मैंने मार्क हाई इसलिए किया क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि आपने सबसे ऊपर वाला हाई मार्क करना है, ठीक है। तो ये अगर ये यहाँ पे ये एक हाई, ये दो हाई और ये तीन हाई है, और ऊपर ऊपर कोई भी प्रॉपर कैंडल क्लोज नहीं है, तो आपने ऊपर सबसे जो लास्ट बाय की विक होगी ना आपने वो वाली लेनी है, ठीक हो गया। तो ये मैंने हाई लिया और ये आपके पास हायर लो, ये सारी आपके पास कंसोलिडेशन है। अब मार्केट ने इसको जब ब्रेक किया ना इस हाई को, अब ये हाई और ये आपके पास हायर लो है, ठीक है। अब ये है आपके पास हायर लो, क्यों, ये हायर हाई और ये हायर लो हुआ। अब आपको मैंने कहा था कि ट्रेंड की तरफ एक भी कैंडल ऊपर की तरफ ब्रेक हो जाए तो उसे हम कहते हैं हायर हाई, उसे हम मान लेते हैं। ये तो 2-3 कैंडल ऊपर है तो ये आपके पास है हायर हाई, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट ने हायर हाई ज़रूर किया, लेकिन ये देखें यहाँ से मार्केट ने चेंज ऑफ करैक्टर कर दिया। अब आपने मेरी बात गौर से सुनिए, ठीक है। ये चेंज ऑफ करैक्टर, ये लो हाई और ये लोअर लो, ठीक है। ये आपके पास कोई प्रॉपर लोअर हाई नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये लास्ट जो इसके हाई है ना, ये जो इस कैंडल का, ये मैं इसे आपको जैसे इससे मार्क कर देता हूँ, इस कैंडल का हाई है, ये इस तक ये कैंडल बाई की अचीव नहीं कर पाई। तो अब आपके पास यहाँ पे आपके पास यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या है, गौर से देखना है आपने। आपके पास यहाँ पे स्ट्रक्चर ये है, ये आपके पास हाई लो हायर हाई और ये लो हुआ है अभी तक, ठीक है। लो हाई और ये लोअर लो। M15 में आपके पास यहाँ पे स्ट्रक्चर सेल में कन्फर्म्ड हो चुका है, यानी कि आप सेलर बन चुके हैं, लेकिन आपके पास H4 के बायास बुलिश, H1 के बायास बुलिश, डेली बुलिश, वीकली बुलिश। तो कोशिश करें M15 M5 में जब आपको यहाँ से बाय की ट्रेड मिले, यानी कि बाय साइड की तरह स्ट्रक्चर शिफ्ट मिले, तो आप तब भी ट्रेड प्ले करें। सही हो गया। अब मैं यहाँ से कोई ट्रेड आपने प्ले नहीं करनी, आपने जस्ट वो करना है, इंतज़ार करना है कि मार्केट बाय साइड की तरफ अपना ट्रेंड चेंज करे। तो यहाँ से मार्केट का मैंने लिखा है कि चोक, ये देखिए, ये समझो कि लो हाई लोअर लो और उसके बाद ये यहाँ से हाई हो गया, ठीक हो गया। ये आपके पास चोक चेंज ऑफ करैक्टर। अब एक और मेन बात स्ट्रक्चर के बारे में, क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत डिटेल टॉपिक है, जैसे जैसे जो आपके सामने बातें आ जाएंगी मैं इसको डिटेल से बयान करते जाऊंगा। अब यहाँ पे आपके पास मेन बात ये है कि मार्केट ने बाय साइड की तरफ ये चेंज ऑफ करैक्टर किया है, तो पहले चौक पर ही आप यहाँ से ट्रेड प्ले कर सकते हैं। क्यों, आपके पास डेली भी बुलिश है और H4 भी बुलिश है। अगर बाय टाइम फ्रेम, हायर टाइम फ्रेम आपके पास बाय में है, तो M5 M15 में छोटे टाइम फ्रेम में जस्ट आपको पहले ही चौक जैसे ही मिले आप चौक पर ही जस्ट ट्रेड प्ले कर सकते हैं। आप जस्ट BOS का वेट ना करें,
ठीक है, H4 डेली आपके पास बाय में है। तो M15 M5 में बेशक आपके पास सेल ट्रेंड कंटिन्यू है, और M5 में जैसे कि ये आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है, आपके पास डेली H4 बाय में है और M5 में मार्केट इस तरह नीचे आ रही है, यानी कि प्रॉपर हायर लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई करती आ रही है। तो जैसे ही मार्केट पहला स्ट्रक्चर यहाँ से M5 M15 में ब्रेक करे, आप यहाँ से ट्रेड प्ले कर सकते हैं। ठीक है, आप बेशक दूसरे POS का वेट ना करें, क्यों? क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम आपको सपोर्ट कर रहा है। ओके है यहाँ तक। अब यहाँ से आपके पास अब चौक हुआ ना, ये अब आज का दिन ओपन होता है। ये आपको अभी जस्ट मैं स्ट्रक्चर बता रहा था, ये आज का दिन है। एंड आपको मैं यहाँ से जस्ट बताऊँ, ठीक है, आपने देखना है। अब यहाँ से ओपन हुआ डे, ठीक है, ये हम ऊपर थे, ठीक है, पिछले दिन के ओपनिंग लेवल से भी ऊपर थे, एंड ओवरऑल भी हम बायर थे। तो अब आपने यहाँ से इसको ट्रेडिंग किस तरह करनी है, ठीक है। अब आपने सबसे पहले ये लंदन तक तो मार्केट कंसोलिडेशन में होगी, ठीक है। ये अब आपको ट्रेडिंग व्यू पे लंदन और न्यूयॉर्क की टाइमिंग बता दूं। ये नीचे देखें, मैं पाकिस्तान से हूं, तो मैं जस्ट पाकिस्तान का ही टाइमिंग आपके सामने बयान करूंगा। बाकी इंडिया हमसे आधा घंटा आगे आई थिंक, तो आप खुद मैनेज कर लें। ये आपके पास गोल्ड का चार्ट है, एंड आप जो भी ब्रोकर एक्सनेस के अलावा, एक्सनेस वालों के अलावा कह रहा हूँ, ठीक है, आपने 10 बजे मार कर देना है। ये जो नीचे 10 है ना, 10, ये 10 बजे आपका होता है लंदन का लंदन सेशन स्टार्ट। और ये जो है ना 15, ये आपके पास 50 लिखाई आपको दिखाई दे रहा है, ये आपने मार कर देना है। यहाँ से आपका होता है न्यूयॉर्क स्टार्ट। सही हो गया। तो ये दो आप बेशक यहाँ से देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, ये दो आपने मार करके रख देने हैं। इसके बाद ठीक है, तो ये 10 जो हैं हमारे एक हैं, क्यों? हमसे ये जो MT4 का चार्ट है ये 3 घंटे आगे है। तो मैंने आपको कहा था पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 1 बजे लंदन ओपन है, तो ये 10 है, तो समझो कि MT4 पे 1 बज रहे हैं। एंड ये 15 है, मीन यहाँ पे 3 है, तो ये समझो कि MT4 में 6 बज रहे होंगे। तो आपने जस्ट कंफ्यूज ना हो, आप जस्ट ने जिस तरह मैंने मार के इस तरह मार कर देने। सही हो गया। तो अब जब यहाँ से लंदन ओपन होगा, लंदन ओपन, ठीक है, ये यहाँ से जैसे लंदन ओपन, आपने यहाँ से एक ये वर्टिकल लाइन ड्रा कर देनी है, और यहाँ पे आपने बेशक लंदन ओपन लिख भी देना है। मुझे पता है मैं यहाँ पे नहीं लिखता, ठीक है, ये जस्ट आपके लिए मैंने एशियन रेंज हाई और एशियन रेंज लो लिख दिया, नहीं तो ये जस्ट मैं पिंक लाइन लगा देता हूँ, और मुझे पता होता है कि जो मेरी पिंक लाइन है वो मेरे एशियन हाई और एशियन लो को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, ये आपका एशियन हाई, ये आपका एशियन लो। अब यहाँ से देखें, मार्केट यहाँ पे आई एशिया सेशन में, लंदन सेशन में मार्केट ने एशिया के हाई को अचीव कर लिया। ठीक है, आपने अगर स्काल्पिंग करनी है 20-30 पिप की, 10-15-20-30 पिप का, बेशक लंदन सेशन में गोल्ड को ट्रेड किया करें। अदरवाइज प्रॉपर जो सेटअप आपको मिलेगा, प्रॉपर सेटअप वो आपको न्यूयॉर्क सेशन में आके मिलेगा, क्योंकि ये USD का पेयर है, एंड इनके मेजर पेयर के हमेशा आपको जो प्रॉपर सेटअप मिलते हैं वो न्यूयॉर्क में ही मिलते हैं। सही हो गया। ये यहाँ से मार्केट ने जस्ट लिक्विडिटी ली बाय साइड की। ठीक है, अब यहाँ से ये आपके पास न्यूयॉर्क ओपन हो गया, और आपके पास आज CPI की न्यूज़ भी थी। सही हो गया। आपने एशिया का हाई भी मार कर लिया, एशिया का रो भी मार कर लिया आपने। यहाँ से ये लंदन आपके पास बाय में था। ठीक है, मार्केट आपके पास प्रॉपर बाइंग में शिफ्ट हो चुकी है। तो अब आपके पास आपने आप पीछे से यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक, ये रिक्लेम्ड हो भी मेरे लिखो, आपने मेरी रिक्लेम्ड वाली नहीं देखी वीडियो को, आपको पता चल जाएगा ये क्यों रिक्लेम्ड है, वो भी है। सो इस पर अभी मैं टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता। मार्केट आपके पास यहाँ पे थी, ये जस्ट जो मार्केट का एशिया का लो था ना, एशिया का लो, और ये रिक्लेम्ड ओ भी थी, तो ये मेरे पास यानी कि सेम जगह पर ही आ रहे थे। तो तो आपको मैं यहाँ से दिखाता हूँ, मैं अपना व्हाट्सएप जस्ट सेम, मैं आपको यहाँ पे अपना जस्ट व्हाट्सएप ओपन करके दिखाता हूँ। जस्ट आपको मैं ये एक लेवल दिखा रहा हूँ कि गोल्ड का, इसमें आपके पास सॉरी मुझे मिल नहीं रहा, 1 मिनट। वन मिनट, ये यहाँ से ओपन हो जाए तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपके पास ये आप देखें,
ठीक है। ये अभी तक आपके पास कोई न्यूज़ नहीं आई थी कि आप शायद कहें कि यार ये पहले से कह रहा है, ये मैंने यहाँ से पहले ही मार्क आपके पास कर रखा था। ये आपके पास सेम मेरे पास वही एशियन हाई एशियन लो लगा हुआ है, मैंने पहले व्हाट्सएप जो मेरा ग्रुप है उसमें शेयर कर दिया गया था। ये जो आपके पास एशियन लो का लेवल है, यानी कि ये वाला लेवल, ये आपके लिए एक प्रॉपर बाइंग लेवल है। क्यों? अब आपको मैं ये दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ क्यों मेरे लिए, क्यों मार्केट को मैंने आपको कहा है कि मार्केट, जैसा कि आपको पता होगा, मार्केट ने अगर एशिया का हाई ले लिया है तो अब आपके पास इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है? अब वो हाई चांसेस हैं कि मार्केट एशिया का लो लेगी, एंड बाइंग जाने के लिए मार्केट ऐसा तो नहीं तो सीधी बाइंग चल। आई थिंक मेरा नेटवर्क इशू बन गया था। आप लोगों को आवाज़ आ रही है? मैसेज में टाइप करके बता दीजिएगा आप लोगों को आवाज़ आ रही है। आई थिंक मेरा थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था। आई थिंक आपके पास भी शायद आवाज़ चली गई हो। आप लोगों को आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ कोई एक बंदा नीचे मैसेज में टाइप कर दें कि आपको आवाज़ आ रही है, तो मैं आगे चलता हूँ। जी, आ रही है, ठीक है। तो सॉरी, वो थोड़ा सा मेरा नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब एशियन हाई मेरा ले चुकी है मार्केट, एशिया का हाई ले चुकी थी, तो अब हाई चांसेस थे ना कि मेरे पास मार्केट एशिया का लो लेने आएगी। तो ये आपके पास था जस्ट एशिया का लो, एंड आप तो ये आपके पास था जस्ट एशिया का लो। आपने ये इस तरह एशिया का हाई और लो मार्क करके ना, एंड देन जैसे यहाँ पे आई मार्केट आपके पास, तो ये आपके लिए ये वाला जो लेवल था, ठीक है, एशिया का लो, एंड ये आपके पास रिक्लेम्ड ओबीबी थी, तो ये वाला जो लेवल था ये आपके लिए एक प्रॉपर बाइंग लेवल था। एंड आप यहाँ पे देखें, आपके पास तकरीबन मार्केट ने ये यहाँ से अगर आप यहाँ से ट्रेड पे लें, तकरीबन मार्केट यहाँ से 250 260 पे आपके पास यहाँ से बाय गई है। दोबारा मार्केट यहाँ से सेल आई, एंड आपके पास अब दोबारा रिट्रेस करते करते मार्केट यहाँ से बाइंग जा रही है। तो आपके पास मेरा जस्ट मकसद ये था, आपको कोई अपनी वो दिखाना नहीं था। मेरा जस्ट मकसद ये था कि किस तरह आप एक प्रॉपर अगर एनालाइज करें चार्ट तो आप कॉन्फिडेंट होके ट्रेड प्ले कर सकते हैं। क्यों? अब मैं आपको दोबारा सारे एलिमेंट गिनवाता हूँ। मेरे पास वीकली बाइंग था, H4 बाइंग था, डेली प्रॉपर बाइंग था। अब मैंने ये यहाँ से पिछले डे का हाई मार किया, पिछले डे का लो मार किया, ठीक है। तो उसके बाद जब लंदन M15 को मैंने सोचा कि M15 को बाई साइड की तरफ शिफ्ट होने दूँ, यहाँ से मार्केट आपके पास प्रॉपर M15 में बाई साइड की तरफ शिफ्ट हो चुकी थी। सही हो गया। एंड आपके पास अगर यहाँ पे एक और कॉन्टेक्स्ट इकट्ठा करें तो आपके पास यहाँ पे थी आप कह सकते हैं आपके पास यहाँ पे वो था रिक्लेम्ड ब्लॉक। तीसरा आपके पास एशियन रेंज का हाई और लो था। मार्केट ने जैसे एशिया रेंज की लिक्विडिटी को क्लीन किया, अब आपके पास हाई चांसेस थे कि जब जो एशिया रेंज की एशियन रेंज की लो सेल साइड की लिक्विडिटी है मार्केट वो पिक करने आएगी। एंड आपके पास जो अगर यहाँ पे न्यूज़ ना होती, तो मेरी बात याद रखें, अगर यहाँ पे न्यूज़ ना होती तो जाना फिर भी मार्केट ने बाई था। फिर मार्केट क्या करती? मार्केट जैसे इस तरह यहाँ से थोड़ी सी रिट्रेस होकर आती और इस तरह हैवी मोमेंटम से बाई ना जाती, थोड़ी थोड़ी मोमेंटम से जाती। क्यों? क्योंकि ये मार्केट का एल्गोरिथम है, और जिस तरह आज से 40-50 साल पहले मार्केट चल रही थी अभी भी उसी तरह चलती है, और एंड द 40 से 50 साल भी इसी तरह मार्केट चलती रहेगी। मीन जो सेटअप आपको कुछ अर्सा पहले मिलते थे आज भी आपको वही सेटअप मिलेंगे और आपको नेक्स्ट फ्यूचर में भी वही सेटअप मिलते रहेंगे। ये आपके पास एक प्रॉपर आज के समझो कि मेरा एनालाइज हुआ चार्ट था कि आप यहाँ से किस तरह ट्रेड प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और चार्ट भी यहाँ पे दिखा देता हूँ। आईसीटी के थ्रू पर डे कितनी ट्रेड ली जा सकते हैं? भाई आप M5 M15 में जाएं तो आपको जितनी वहाँ पे ट्रेड मिले, आपको एक दिन की 10 ट्रेड भी मिल सकती हैं, हो सकता है आपको एक दिन की एक ट्रेड भी ना मिले। तो ये आपको एक प्रॉपर सेटअप पर मुनसर करता है कि आपको कोई प्रॉपर सेटअप मिलता है या नहीं। आपने गैम्बलिंग नहीं करनी, बल्कि प्रॉपर आपने अपने सेटअप का वेट करना है। सही हो गया। मैं आपको यहाँ पे व्हाट्सएप पे चलता हूँ, वन मोर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। GBP कैड लेवल
आपके पास, ठीक है, ये आपके पास है जीबीपी कैट। जस्ट मैंने ये, मैं जब भेजता हूँ समझो कि ग्रुप में तो मैं कहता हूँ जस्ट एनालिसिस नॉट अ सिग्नल, कि ये जस्ट मेरे एनालिसिस है, आपने जस्ट यहाँ पे अंधाधुंध ट्रेड प्ले नहीं कर देनी। ये मेरा चार्ट था जो कि जीबीपी कैट का, जो कि मैंने ग्रुप में शेयर किया था, ठीक है। आप ये लेवल देख लें। अभी मैं आपको जीबीपी कैट भी एनालाइज करके दिखा देता हूँ। सही हो गया। ये आपके पास है जीबीपी कैट, वेयर जीबीपी कैट, हाँ ये है आपके पास जीबीपी कैट। सही हो गया। तो ये मैं सबसे पहले चला वीकली में। सही है, ओके हो गया वीकली। तो वीकली यहाँ से आपने ये भी गौर से देखना है, इसमें थोड़ी और तरह की एंट्री थी, ठीक है। वो एक एंट्री लेवल वो था जो मैंने आपको गोल में दिखाया। अब एक एंट्री टेक्निक ये है, आपने ये भी देख लेनी है। सही, मार्केट जब यहाँ से सेल आई ना, सेल, ठीक है, तो अब ये देखें मार्केट में बाय जाने के लिए वीकली में कोई लेवल नहीं है। अगर ये पड़ा है फेयर वैल्यू गैप, तो पहला फेयर वैल्यू गैप भी यहाँ पड़ा है, तो कम से कम मार्केट को यहाँ तक तो आना चाहिए ना, ठीक है। दूसरा, मैंने देखा कि मार्केट ये सेल में, ये कंजक्टिव कैंडल सेल में लगाने के बाद बाय साइड की तरफ थोड़ा सा रिट्रेस हुए खड़ी है, और रिट्रेस हुए खड़ी है, और जो वीकली का ओपनिंग लेवल था ना, वीकली का ओपनिंग लेवल, उसको उसने अचीव कर लिया, ठीक है। ये एक मेरे लिए बायास थे, यानी कि सेलिंग के। सही, ये डेली में देखें आपके पास ये लो हाई और ये लोअर लो। अब ये इंटरनल स्ट्रक्चर का लोअर हाई लोअर लो है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आपके पास ये हाई लो और ये हायर हाई इस तरह है, लास्ट हायर लो ये है। ये जो 1 2 और 3 ये आपके पास है इंटरनल स्ट्रक्चर। सही हो गया। तो आप इंटरनल स्ट्रक्चर में बाय साइड की आपकी लिक्विडिटी पड़ी है ये, एंड सेल साइड की आपकी लिक्विडिटी पड़ी है ये। अगर बाय जाता है तो ये लेवल आपके लिए सेलिंग के लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अदरवाइज अभी तक के लिए मैं सेलर था। H4 आपके पास मार्केट प्रॉपर कंसोलिडेशन में थी। अगर मार्केट इसके पास इस तरह कंसोलिडेशन में हो तो आप जस्ट यानी कि नेक्स्ट लेवल तक ट्रेड क्लोज कर दिया करें, ट्रेड को इतना होल्ड ना रखा करें। अदरवाइज ये जीबीपी कैट ओवरऑल मेरे पास सेलिंग बायास में था। इसके बाद आते हैं आपके पास जस्ट H1 में, जीबीपी कैट में H1 में, तो ये बिल्कुल आप देख सकते हैं कि किस हालत में था, यानी कि वही आपके पास कंसोलिडेशन में। अब जस्ट आते हैं जीबीपी कैट M15 एंड M5 जिस पर आपने ट्रेड प्ले करनी है। को व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे ऐड हो सकेंगे भाई? इसी लाइव चैट के नीचे जाओ तो आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप शो हो रहा होगा, या फिर कोई पुरानी कोई भी वीडियोस है वहाँ पे आप जाएं तो आपको शो हो रहा होगा व्हाट्सएप ग्रुप। सही हो गया। अब मैं आपको जस्ट यहाँ पे जीबीपी कैड की एग्जांपल दिखाता हूँ कि यहाँ से ट्रेड लेने का जस्ट क्या मकसद था, ठीक है। ये आपने वही प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का लो मार्क कर देने। सही हो गया। अब आपने कोशिश, ओवरऑल आप सेलर थे, ठीक है, तो अब आपकी कोशिश होनी चाहिए कि एक्सटर्नल नहीं तो कम से कम इंटरनल टाइम फ्रेम में आपको सेल साइड की तरफ स्ट्रक्चरल शिफ्ट मिले। ये 10 बजे वही सेम, ये 10 बजे वाली कैंडल लंदन ओपन, ये 15, ये 15 आप जैसे कह, ये आपके पास यानी कि आपके पास वो न्यूयॉर्क ओपन। सही हो गया। जीबीपी कैड का आपके पास चार्ट ओपन है। मार्केट जस्ट यहाँ से ऊपर गई, ये वाली जो आपको ये PDH ग्रीन लाइन नज़र आ रही है ना, ये वाली, ये आपका पास है प्रीवियस डे का हाई। मार्केट जस्ट यहाँ से ऊपर गई, उसने प्रीवियस डे का ये हाई यानी कि अचीव किया। सही। अब मार्केट जब यहाँ से वापस आई ना, मार्केट यहाँ से वापस आई, इसको अभी मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है। ये अभी आगे का एरिया आप ना देखें। ये आपके पास लंदन सेशन में मार्केट ने काफ़ी हाई मोमेंटम दिया। अगर लंदन ने मार्केट में काफ़ी हाई मोमेंटम सेल साइड की तरफ दिया है तो अब हाई चांसेस हैं कि न्यूयॉर्क में भी किसी से, न्यूयॉर्क जब ओपन होगा तो न्यूयॉर्क में भी किसी लेवल से जाके मार्केट सेल ले आएगी। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट सेलिंग लेवल कौन सा था? ये आपके पास था लास्ट फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। ये इस कैंडल और इस कैंडल के दरमियान आपके पास था फेयर वैल्यू गैप। सही हो गया। मार्केट ने सबसे पहले एशिया का हाई और पिछले डे का, ये ग्रीन कैंडल आपके पास पिछले डे का हाई है, ये अचीव किया। फिर मार्केट ने एशिया के लो और पिछले डे के लो तक तकरीबन गई, वो उसने अचीव किया, ठीक है। अब दोबारा मार्केट यहाँ से रिट्रेस हुई। क्यों रिट्रेस हुई? क्योंकि ये जो मार्केट फेयर वैल्यू गैप आपके पास यहाँ पे छोड़ के आई थी, इसके बाद इंटरनल स्ट्रक्चर आप यहाँ से रीड करें, आपको स्ट्रक्चर आ गया तो आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं है। सबसे ज़्यादा जोर दे स्ट्रक्चर, ये अब इंटरनल स्ट्रक्चर है। कैसे? ये लो, ठीक है, ये हाई और ये लोअर लो। सही हो गया। तो अब ये लो हाई और लोअर लो, आपको पता है कि लिक्विडिटी हर हाई और लो के ऊपर नीचे पड़ी होती है, तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर का हाई था। सही है। तो अब इसके ऊपर आपके पास प्रॉपर लिक्विडिटी पड़ी थी। सही। अब ये आपके पास फेयर वैल्यू गैप, और दूसरा ये आपके पास है, आप कह सकते हैं ये फेयर वैल्यू गैप, और दूसरा आपके पास इंटरनल स्ट्रक्चर की लिक्विडिटी। तीसरा आप यहाँ से फिप प्लॉट करें इस हाई से लेकर मीन इस नीचे की बॉडी तक, तो ये देखें आपके पास 78, सॉरी ये मैंने आज विंडो की है लैपटॉप की, तो ये मेरे पास पुराने जो फिब है जो ICT की है वो डिलीट हो गए हैं लेवल, तो आपने वो मेरी वीडियो देख के लेवल अगर ऐड करने हो तो कर दीजिएगा। ये यहाँ पे 79 लेवल होता है, 78 नहीं होता। तो ये आपके पास एक प्रॉपर लेवल था
यानी कि सेलिंग के लिए। एंड देखें इस यहाँ पे क्या था आपके पास, हाँ ये फेयर वैल्यू गैप। एंड सबसे मेन बात आपके पास क्या थी, क्यों मेरे सेलिंग बायास थे, क्यों डेली मेरा सेलिंग में था ओवरऑल और वीकली में मेरे पास ओवरऑल सेलिंग बायास थे। तो आपने हमेशा जो बड़ा टाइम फ्रेम होता है उसको देख के आपने अपने बायास बनाने हैं। एक और ये मैंने मार्केट ने प्रीवियस डे का हाई तो ले लिया, लेकिन प्रीवियस डे की लिक्विडिटी, लो की लिक्विडिटी अभी पेंडिंग थी, तो इसलिए भी मैं कॉन्फिडेंट था कि मार्केट दोबारा आएगी और प्रीवियस डे की लिक्विडिटी को पिक करके ही बाय जाएगी। अब ये देखें यहाँ से मार्केट बाय गई है, लेकिन किस सीन में जा रही है ये देखें, ये इस लो की दोबारा मार्केट लिक्विडिटी लेके अप जा रही है। तो मार्केट जहाँ से भी लिक्विडिटी लेती है आपको थोड़ा सा यानी कि मूव ऑपोजिट टू द ट्रेंड मूव ज़रूर देती है मार्केट। तो ये जस्ट एंट्री लेने का आपके पास मकसद था। ये एक तो आपके पास है फेयर वैल्यू गैप, दूसरा प्रीवियस डे का जो हाई था वो बिल्कुल ये ग्रीन लाइन यहाँ पे थी, ये एशिया का हाई भी यहाँ पे था। एंड ये मार्केट जो ओवरऑल स्ट्रक्चर सेल में था। तो ये आपके पास दूसरा एक है आपके पास हो गई। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ हद तक समझ आ चुकी होगी कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। ओके है यार, ये जो सारे पूछ रहे हैं ना भाई कि ग्रुप का लिंक, भाई इसी के नीचे जाएं, आपको आपको फेसबुक का, व्हाट्सएप का, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक सब नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, आप वहां से देख लें। बाकी यार एक वक्त में कितनी पेयर में ट्रेड करनी चाहिए, एक वक्त में तकरीबन मैं सिर्फ 3 पेयर पर ट्रेड करता हूँ और इसके अलावा मैं किसी पेयर पर ट्रेड नहीं करता। मैं तकरीबन आज ये जीबीपी कैड, तो आज मैंने जस्ट किसी ने मुझे कहा था एनालाइज कर दें, तो मैंने इसको एनालाइज किया और मुझे अच्छा इसका लेवल लगा तो मैंने इस पर ट्रेड कर दिया। अदरवाइज मैं यूरो एयूडी, गोल्ड, यूरो यूएसडी एंड जीबीपी जेपीवाई, जस्ट इन 4 पेयर पर ट्रेड करता हूँ। आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा 3 से ज़्यादा पेयर पर ट्रेड नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एक पेयर को एनालाइज करना इतना ईजी नहीं होता। ये आपके पास गोल्ड, आपको तो ये दिखाई दे रहा है ना कि जस्ट आपके पास लाइनें लगी हुई, ये एनालाइज करने में तकरीबन 2 घंटे 1.5 घंटे लग जाते हैं मुझे। सही हो गया। ये एक एक चीज़ यानी कि एक एक लेवल, एक एक चीज़ देखनी पड़ती है, यानी कि सारे लेवल अचीव करने पर ये जेबीवी कैड और ये जो गोल्ड मैंने यानी कि 2 एनालाइज किए पेयर जस्ट, उसके अलावा आई थिंक हाँ जीबीपी जेपीवाई किया और ये मुझे जस्ट 1.5 से 2 घंटे आपके पास लग गए। आपके पास यहाँ पे एक मैं आपको लास्ट वन ट्रेड दिखाना चाहूँगा कि ये ट्रेड मैंने ली नहीं, यूरो एसडी को मैं वैसे ट्रेड करता हूँ, तो ये ट्रेड मैं देख रहा था लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं पता मुझे कि ये ट्रेड मुझसे मिस क्यों हो गई। हालांकि बहुत अच्छी ट्रेड थी आपके पास। कैसे? आप ये अब आपके पास यहाँ से आप देखें ना, ओवरऑल मार्केट में ना स्ट्रक्चर आपके पास ये बिल्कुल कंसोलिडेशन में है। ठीक है, तो अब ये लोअर लो, उसके बाद ये लोअर हाई था। ठीक है, अब ये लोअर लो है आपके पास, तो जब यहाँ से मार्केट बाय जा रही तो हम यहाँ पे आप इंटरनल स्ट्रक्चर रीड करते हैं। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे रीड करते हैं, मार्केट ने यहाँ से ये हाई लगाया, ये हायर लो, उसके बाद ये हायर हाई है और ये हायर लो, उसके बाद ये हायर हाई है। ठीक है, ये जो 2-3 कैंडल लगी हैं, क्यों? इनमें विक्स हैं, इनमें प्रॉपर बॉडीज नहीं, ये आप हायर लो नहीं लेंगे। सही है, तो स्ट्रक्चर में आपको खुद भी कहीं कहीं ऐसे मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, ये हाई और ये आप हायर लो लेंगे। सुबह मार्केट ने ये हायर हाई किया, ठीक है, अब मार्केट ने ये हायर हाई किया तो मार्केट ने ये देखें हायर हाई की लिक्विडिटी उठा ली। सही हो गया, ये मार्केट ने हायर हाई की लिक्विडिटी उठाई, तो अब हाई यहाँ से थे कि मार्केट सेल साइड की लिक्विडिटी लेने आएगी, मीन ये वाले लेवल की। तो देखें न्यूज़ टाइम, ये भी M15 में भी वही न्यूज़ टाइम था। हालांकि ये बहुत अच्छी ट्रेड थी, यहाँ से जैसे यानी इसने लिक्विडिटी ग्रैब की, आप यहाँ से ट्रेड प्ले कर सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई थिंक मैं लैपटॉप पे नहीं था तो ये ट्रेड मिस हो गई। अदरवाइज ऐसी आपको ट्रेड मिले कि मार्केट पहले ये बाई साइड की लिक्विडिटी जस्ट वीक से पिक करके और दोबारा मार्केट सेल साइड की जो लास्ट लिक्विडिटी हो ना, ये लास्ट इससे नीचे वाली ये लिक्विडिटी है, लेकिन सेल साइड की तरफ पहली लिक्विडिटी ये है, मार्केट उस लिक्विडिटी की तरफ आए, खासकर न्यूज़ टाइम में जैसा क्या न्यूज़ थी, तो आप वहां से डायरेक्ट ट्रेड प्ले कर सकते हैं। अगर M1 में आपको स्ट्रक्चरल शिफ्ट मिलता है, जैसे ये सेल साइड की लिक्विडिटी ले रहा है, सेल साइड की लिक्विडिटी लेके इस तरह मार्केट में आपको M1 में इस तरह स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलता है, तो वो तो फिर और भी कंफर्मेशन और बेस्ट ट्रेड हो जाती है। किड्स फनी नहीं है यार, अभी मैं आपको कैसे दूं व्हाट्सएप, आप यार मेरे ये ऐसी ट्रेंडिंग चैनल पर जाएं और जितनी भी वीडियोस लगी हैं सब के नीचे होगा आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप का वो लिंक, आप वहां से जाके देख लें काइंडली। जीबीपी का नेक्स्ट
तो और किसी का कोई सवाल भाई का, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये समझ आ चुकी होगी जो भी ट्रेड मैंने दिखाई। एंड जस्ट मेरा मकसद ये है, आप सिर्फ स्ट्रक्चर सीख लें, आप लिक्विडिटी इम्बैलेंस ये चीज़ें सीख लें, इंशाल्लाह आपके आधे से ज़्यादा बल्कि 80% ऑफ द कॉन्सेप्ट क्लियर होते हो जाएंगे। आपको पता चल जाएगा आपके एसएल क्यों होते हैं। मेन मसला ये है, एसएल होना मेन मसला नहीं है, एसएल मेरे भी होते हैं। मैं कोई अम्मी के पेट से सीख के नहीं आया, मैंने भी आप ही की तरह इधर उधर जलील होकर सीखा है। तो आप जब तक मेहनत नहीं करेंगे आप कभी भी कुछ नहीं सीख सकते। मेन बात सारी है मेहनत करना, जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे आपको उतनी ज़्यादा समझ आती जाएगी। बिलीव मी और नॉट, बिलीव मी और नॉट, स्ट्रक्चर को समझने में मुझे तकरीबन 2 से 2.5 साल, तकरीबन 1.5 से 2 साल लग गए। 1.5 से 2 साल बाद मुझे स्ट्रक्चर समझ आया। अभी मैंने तो आपके सामने ऐसे ड्रा कर दिया ना कि ये हाई लो हायर हाई और लो, मुझे पता है कि आप जितने भी लोग देख रहे हैं आपसे ज़्यादा को समझ नहीं आई होगी इस वक्त। क्यों? मैं जानता हूँ ये ईजी नहीं है। आप मतीन अमान को जानते होंगे, बहुत अच्छे टीचर हैं। ये स्ट्रक्चर मैंने सारा उन्हीं से सीखा है, उसके बाद मैंने आईसीटी का स्ट्रक्चर देखा, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मेरी हेल्प की मैं आपको कह सकता हूँ कि स्ट्रक्चर समझने में, वो मतीन अवान की वीडियो से मुझे मिली। तो आप इसको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आप इसके बेशक प्रैक्टिस करते रहें, बेशक एसएल हो टीपी हो। मेन बात यह है कि आपको पता चलता जाएगा कि आपने ये ट्रेडिंग किस तरह करनी है और ये ट्रेडिंग किस तरह चलती है। किसी भी चीज़ के लिए आपके लिए वो लाजमी होता है किसी भी चीज़ को बैक टेस्ट करना। तो स्ट्रक्चर आपके पास सबसे, एक मैं कह सकता हूँ कि इम्पोर्टेंट जो आपके पास फैक्टर है, जो आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है फॉरेक्स में ट्रेडिंग में, वो आपके पास स्ट्रक्चर है। मतीन अवान कौन है, डेली बायास कैसे बनाए, भाई आप दोबारा वीडियो रिपीट करके देखें, मैं प्रॉपर डेली बायास पर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मतीन अमान कौन है? मतीन अमान जस्ट पाकिस्तान के एक टीचर हैं यार, जस्ट वो भी यही इसी तरह वेबिनार करते हैं। उनका अपना चैनल है आई थिंक मतीन अमान का, कि इसी तरह कोई। तो जस्ट उन्हीं से देखा था मैंने। बाकी यार आप जिससे भी देख लें, आप जहाँ से भी देख लें, वो कोई इशू नहीं, लेकिन मसला ये है आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आपको परफेक्ट प्रैक्टिस बनाएगी। ये आपकी गलत फहमी है कि आपने मेरी वीडियो देख ली और यार ऐसा होता है, मैं भी जब शुरू शुरू में था, जब हम क्या करते हैं, हम इकट्ठी 4 4 5 5 वीडियोस देख लेते हैं और फिर आगे चलते जाते हैं, पीछे की चीज़ों को छोड़ देते हैं। तो पीछे की जो चीज़ें होती हैं वो हमें भूल जाती हैं और आगे आगे हम चलते जाते हैं। तो ये आपने आज समझो कि हमने वेबिनार किया, इंशाल्लाह हम हर वीक के वीक वेबिनार किया करेंगे। तो आप ये जो हम पढ़ते हैं, तो आप इसको बैक टेस्ट तो करें ना, कम से कम आप अपने चार्ट पे इस पर आज जितना भी मैंने आपको बताया, मैंने आपको 2 ट्रेड लाइव आपको ट्रेड दिखाई, आपको मैंने उसके प्रूफ दिखाए, कि मैंने आपको उसके बिफोर और आफ्टर भी दिखाए, कि मैंने आपको ये मैंने बिफोर की ट्रेड भेजी थी, एंड आपको मैंने दिखा बताया कि ये मैंने ट्रेड क्यों ली। तो आपको मैंने सारा मेथड बता चुका हूँ इस पहले वीडियो में, आप देख लें कि मैंने आपको बता चुका हूँ कि मैंने ये ट्रेड क्यों ली, मैंने किस तरह लिया। पहले मैंने ट्रेड डेली बायास देखे, फिर मैंने लंदन सेशन ड्रा किया, एशियन सेशन का हाई एंड लो ड्रा किया, उसके बाद मैंने न्यूयॉर्क ड्रा किया, फिर मैंने लिक्विडिटीज ड्रा की। तो ये सारी चीज़ें आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह आपको आती जाएंगी। आईसीटी की इतनी सारी वीडियोस हैं कि कन्फ्यूजन हो रही है। आप मेरे चैनल पे जाएं तो आप देखें, वीडियोस में जाएं और वहाँ से एक से लेकर आप जस्ट ये करें, वीडियो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाएं ना, प्लेलिस्ट में जाके जो आईसीटी मेंटोरशिप वाली प्लेलिस्ट है उसमें जाएं और वहाँ से आप यानी कि वो देखना शुरू कर दें। उसके बाद आईसीटी मेंटोरशिप के बाद आप टाइम प्राइस थ्योरी वाली सीरीज़ पर जाएँ। टाइम प्राइस थ्योरी वाली सीरीज़ में आपके पास वो होगी, वो यही लंदन न्यूयॉर्क और ये एशियन किल जोन और ये वगैरह। तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। बाकी किसी का कोई और का कोई सवाल, किसी से भी मुतल्लिक आपका कोई बेसिक सवाल है, आपका कोई एडवांस सवाल है, आपका आईसीटी से मुतल्लिक सवाल है, एसएमसी से मुतल्लिक सवाल है, आपका स्ट्रक्चर से मुतल्लिक सवाल है, लिक्विडिटी से मुतल्लिक, बायास, किसी भी चीज़ के मुतल्लिक, वॉल्यूम से मुतल्लिक आप पूछ सकते हैं। कोई भी आपकी कन्फ्यूजन है, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो माहिन वकार सही कह रहे हैं आप, वेरी गुड टीचर वाइटी, शुक्रिया।
जीबीपी का नेक्स्ट लेवल क्या लग रहा है आपको? जीबीपी कौन सा जीबीपी? अब चार पेयर हैं, जीबीपी यूएसडी, जीबीपी जेपीवाई, जीबीपी एनजेडी, जीबीपी एयूडी। आप कौन सा पेयर कह रहे हैं आप? आप में से किसी का कोई सवाल? एनीवन? एंट्री मॉड्यूल क्या है आपका? एंट्री मॉड्यूल मेरा है एंट्री की, वैसे मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, आप अगर देखें तो जाके आप देख लें उससे। इसी पे पड़ी होगी मेरे चैनल पे। वैसे मेरा एंट्री मॉड्यूल है, सबसे पहले मैं देखता हूँ बायास यानी कि डेली वीकली को देखता हूँ, ठीक है। दूसरा मेरा एंट्री मॉड्यूल है स्ट्रक्चर बायास की तरफ मेरे, मुझे को ओटी पैटर्न मिले। ओटी पैटर्न होते हैं ये फिब के, ये 72 नहीं सॉरी 70, 79 और 62 ये लेवल, इन पे आके मुझे ट्रेड मिले। और ट्रेड मुझे जब भी मिले तो वो उसके साथ कोई ऑर्डर ब्लॉक हो, ब्रेकर ब्लॉक हो, या इसी तरह की कोई चीज़ होनी चाहिए, तो मैं वहाँ से ट्रेड प्ले कर देता हूँ। आप अपने चैनल पे ये वीडियो डाल लेना प्लीज़। हाँ, ये वीडियो बस लाइव है, इसी तरह लाइव चली जाएगी चैनल पे। ऐसी ट्रेड ब्रेकडाउन की वीडियो और बनाए यार। हाँ, मैं इसलिए पहले भी कह रहा हूँ, थोड़ा सा यार मैं बिज़ी हूँ फरवरी तक। फरवरी के बाद इंशाल्लाह मार्च में मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊँगा, तो मैं इंशाल्लाह बिल्कुल आपके साथ दूंगा। अभी वैसे मैं बना देता हूँ, अभी भी वीडियो मैं ये बना दूंगा, नो इशू। गोल्ड के एनालिसिस प्लीज़ सर। फिर कैसे इग्नोर करें सर? फियर कैसे इग्नोर करें यार? देखें ना, फियर तो ये है जब आज तक आपकी लर्निंग प्रॉपर नहीं होगी, फियर तो होगा आपको। जब आपकी लर्निंग प्रॉपर हो जाएगी तो आई यार मैं भी तकरीबन बिल्कुल भी नहीं करूं तो 7-8 लाख का लॉस करके इस मार्केट में ना, यानी कि इस मकाम तक पहुंचा हूं। तो ये फियर, ये साइकोलॉजी प्रॉब्लम, ये सारे मेरे साथ भी रहा है। तो इसको हल करने का यही इशू है भाई, जो आज तक मैंने सोचा आप सीखें। जब आप सीख जाएंगे तो इंशाल्लाह ये फियर भी दूर हो जाएगा। क्यों? एसएल, ये नहीं कि मेरे एसएल नहीं होते, मेरे भी एसएल होते हैं, लेकिन मुझे मेरे एसएल का पता होता है यार। आप समझो कि किसी के से सिग्नल लेके आप ट्रेड ले लेते हैं, आपको ये भी नहीं पता होता आपका एसएल क्यों हो गया है। तो कम से कम आपको ये जब नॉलेज होगा, आपको पता होगा कि मेरा एसएल किस तरह हुआ है, तो फिर आपको साइकोलॉजी तंग नहीं करेगी। तो इसी तरह आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, आपको बिल्कुल भी साइकोलॉजी तंग नहीं करेगी अगर आपको पता होगा आपका एसएल क्यों हुआ है, आपका टीपी क्यों हुआ है। जीबीपी जेपीवाई बाइंग कहाँ से करना चाहिए? जीबीपी जेपीवाई बाइंग कहाँ से करना चाहिए? जीबीपी जेपीवाई को लाइव चार्ट पे देख लेते हैं। जीबीपी जेपीवाई मैं सबर डेली आपको पहले देख लूँ, बिकॉज डेली पे मैं अपने बायास बना लूँ। यार ये देखें, जीबीपी जेपीवाई सेल आ रहा है, ठीक है। एंड जीबीपी जेपीवाई वीकली में तो ओवरऑल अभी सेल ही है, कोई बाय के चांसेस नहीं है। लेकिन जब मैं इसको देखता हूँ ना डेली पे, तो आपके पास ये डेली का लास्ट फेयर वैल्यू गैप ये वाला था, ये मेरा थोड़ा सा मार्क हुआ पड़ा है, ये आप देखें। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस फेयर वैल्यू गैप के आसपास अगर मुझे कोई बाइंग मिले तो मैं यहाँ से बाइंग ट्रेड प्ले का सोचूंगा। आप यहाँ से H4 में ये जो लेवल है आपके पास, ये वही है आपके पास, ये वो डेली का फेयर वैल्यू गैप। आप देखते हैं H4 का फेयर वैल्यू गैप, लेकिन अगर आप H4 में आए तो आपके पास ये नीचे फेयर वैल्यू गैप अभी तक अनफिल्ड है H4 का। तो मे भी मार्केट यहाँ तक आए, लेकिन आपको मैं दिखाता हूँ H1 में देखें तो ये मेरा, क्योंकि जीपीपी जेपीवाई को मैं ट्रेड करता हूँ, मैंने आपको बताया, तो ये तो मेरा एनालाइज हुआ पड़ा है। आप यहाँ पे जस्ट कंट्रोल वाई प्रेस करें, डेली की ये लगाएं, देखें आपके पास ये, आपको मैं जस्ट यहाँ पे स्ट्रक्चर दोबारा दिखा दूँ। मेन चीज़ आपके पास स्ट्रक्चर, मार्केट यहाँ से ये हाई, ठीक है, ये वाला हाई लगा आपके पास, ठीक है। ये हाई क्यों? ये मार्केट यहाँ से लोअर लो, लोअर हाई, उसका लोअर लो मार्केट ने किया, ये अब हाई, ये चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ से हुआ है। हाई के बाद ये मार्केट में लो ये वाला है, ठीक है। ये जितने भी मार्केट में स्ट्रक्चर चेंज हुए हैं, ये आपके पास इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये हाई, ये लो, और उसके बाद हायर हाई ये वाला हुआ है, ठीक है। हायर हाई करने के बाद ये मार्केट में कंसोलिडेशन और ये सेल साइड की तरफ, लेकिन ये सारा इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कौन सा है? ये हाई ना, और उसके बाद ये लो, उसके बाद ये हायर हाई हुआ है, तो ये आपके पास लास्ट एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, ठीक हो गया। तो अब ये यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मे बी कि यहाँ से मार्केट बाय जाए, लेकिन मार्केट जस्ट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गई,
ये जस्ट तकरीबन 50 पे तकरीबन गई। अगर आप ये जस्ट स्ट्रक्चरल लेवल से यहाँ से बाय करते जस्ट स्ट्रक्चरल लेवल से, तो तकरीबन इंट्राडे के लिए 50 पे बहुत होते हैं, आपको दे गई। लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये H1 की FVG तक जाएगी तो मैं यहाँ से सेल ट्रेड प्ले करूँगा, लेकिन नहीं गई। अब आपके लिए बाइंग लेवल कौन सा है, ये मैंने BB लिख के रख दिया। BB का जस्ट मतलब है ब्रेकर ब्लॉक। तो ब्रेकर ब्लॉक तो मैं पहले डिटेल से आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, दोबारा मैं उसमें नहीं जाना चाहता। इसके बाद ये H1 के आपके पास फेयर वैल्यू गैप पड़ा था, तो ये जो मैंने ये जो आप आपके पास जैसा कि ये लगी पड़ी है ना, ये जस्ट मैं जो ऑर्डर ब्लॉक हो ना मेरे, ये वाली कैंडल ड्रा करता हूँ। ये कैसे, आप ट्रेंड लाइन प्रॉपर्टीज़ पर जाएँ, यहाँ पे जाएँ, ये यहाँ पे ये आपके पास मुख्तलिफ डिज़ाइन पड़े होते हैं, तो आप अलहदा पेयर इस तरह रखा करें ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो ये मेरा एक ब्रेकर ब्लॉक है और ये साथ फेयर वैल्यू गैप भी है, तो मैं यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट बाय जा सकती है। एंड यहाँ से मार्केट लग के आप वही सेम बात, फिर अगर आप इंटरडे ट्रेडिंग करते हैं लग के तकरीबन 40-42 पिप तक आपके पास मार्केट गई, एंड दोबारा आपके पास मार्केट यहाँ पे नीचे आ गई है। लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कल हो सकता है मार्केट यहीं से बाय चली जाए इस लेवल तक, या मे बी यहाँ तक मार्केट ये फेयर वैल्यू गैप फिल करे और फिर यहाँ से आपको एक अच्छी ट्रेड दे बाय साइड की तरह। सही हो गया, शुक्रिया साजिद राजपूत। ICT प्लेलिस्ट अरेंज कर दें सही ऑर्डर में। भाई आप ICT में जाएं और वहाँ पे जस्ट देखें वो क्या कहते हैं, वो ICT मेंटोरशिप। सबसे पहले आप वो वाली मेंटोरशिप वो वाली प्ले लिस्ट देखें, तो उसमें उसके बाद आप टाइम एंड प्राइस थ्योरी वाली प्ले लिस्ट देखें। तो अभी तक मेरी यही 2 प्ले लिस्ट हैं। इसके अलावा ICT की स्ट्रेटेजीज़ हैं, आप जब स्ट्रेटेजीज़ को यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। सर साइकोलॉजी और घर जी वीडियो बनाएं, ओके बना दूंगा। मैंने कहा फियर 4 ईयर के बाद दूर होता है। हाँ यार, ये तो इतनी जल्दी तो आप फियर आपका ये नहीं कि अभी आप और आपका फियर दूर, आपको टाइम लगता है यार। टाइम के साथ साथ ये चीज़ें सेट हो जाती हैं। मैंने भी बड़े मोटिवेशनल स्पीकर देखे, मैंने भी बड़ी बड़ी वो देखी, बड़ी चीज़ें देखी, कुछ भी नहीं फ़ायदा हुआ। जस्ट आप जब सीखेंगे प्रॉपर आपको आ जाएगी फियर, आपका खुद ब खुद दूर होता जाएगा। आपकी जब 2 से 3 ट्रेड प्रॉफिट में जाएंगी और आपको पता होगा कि ये मैंने खुद एनालाइज किए हैं। और अभी आप ये बताएं कि आप कभी कोई चार्ट एनालाइज करते हैं और आपका TP हो जाए उसका, तो आपको कितनी खुशी होती है। तो सेम यही होता है, जब आपकी 3 से 4 पेयर में आपके TP होते जाएंगे तो आपका फियर खुद ब खुद कम होता जाएगा और आपका यानी कि जो है हौसला वो उतना बेस्ट होता जाएगा। सर ट्रेडिंग प्लान कैसे बनाएं? ट्रेडिंग प्लान तो अब भाई ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस वक्त उठते हैं, कैसे ट्रेडिंग करते हैं। मैं अब उठता हूँ दोपहर को 2 बजे उठता हूँ, तो मैं तो समझो कि 1-2 बजे उठता हूँ तो मेरा एशियन सेशन तो ख़त्म हो चुका होता है, लंदन ही उस वक्त चल रहा होता है, तो मैं एशियन सेशन का हाई लो मार कर देता हूँ और इस तरह करता हूँ। अब ये तो आपकी रूटीन पे डिपेंड करता है ना कि आप किस वक्त फ्री होते हैं। लिक्विडिटी डीपली एक्सप्लेन कर दें मैडम। मैं तकरीबन अच्छा मैं लिक्विडिटी करता हूँ, 1 मिनट। प्रो फिर्म यूज़ करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, सबसे बेस्ट है ही प्रो फिर्म। मैं तो खुद प्रो फिर्म यूज़ करता हूँ। MMF पाकिस्तान में ब्लॉक हो गई, मेरा उस वक्त उस पर लाइव चल रहा था, तो अभी दोबारा चांसेस हैं, अगर वो आती है तो मैं लूँगा। इसके अलावा आपके पास अभी फंडेड नेक्स्ट चल रहा है, लेकिन फंडेड नेक्स्ट मैं नहीं ले रहा। सीधी बात है, मेरा उस पर दीन ईमान नहीं बैठ रहा, कि मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि उनकी जो है ना वो बहुत वो है, उनकी जो रिस्ट्रिक्शन है, उनके जो रूल हैं बहुत टफ हैं यार। कहते हैं न्यूज़ पे ट्रेडिंग ना करो, ये ना करो, वो ना करो। तो अभी तक मेरे को जानने वाले ने विड्रा नहीं लिया, उनसे कोई लेगा तो फिर मैं फंडेड नेक्स्ट लूँगा। अदरवाइज़ मेरा फाइवर पे इरादा बना हुआ है। फाइवर देख प्रोफिर में और बिल्कुल बेस्ट है, वो उम्मीद है मैं लूँगा। एंड आपको बिल्कुल फंडेड ये करनी चाहिए, आपको बिल्कुल फंडेड अकाउंट लेने चाहिए, बड़े बेस्ट होते हैं ये फंडेड अकाउंट। इसके बाद लिक्विडिटी डीपली एक्सप्लेन। हाँ मैं कहता हूँ 15 टाइम फ्रेम में बाय ट्रेंड हो, फिर 2 सेल की पूरी कैंडल, 15 मिनट में बाय ट्रेंड हो, 15 मिनट में बाय ट्रेंड, ठीक है। फिर 2 सेल की पूरी कैंडल लग जाए, 2 सेल की पूरी, अच्छा ठीक है, तो क्या हाई लो मानेंगे? जी बिल्कुल मानेंगे। 15 मिनट में बाय का ट्रेंड है, 2 सेल की कैंडल लग गई है प्रॉपर, पिछली बाय की कैंडल की लो से तकरीबन नीचे आ गए हैं, तो बिल्कुल आपका वो हायर लो होगा। मैं स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ बट फेल हो जाता है, क्या करूँ? यार अगर आप अब भी आए हैं तो अब आप मेरे पीछे जाके देख लें, मैं बिल्कुल तकरीबन पूरा घंटा ब्रीफली डिटेल एक्सप्लेन कर चुका हूँ स्ट्रक्चर को।
कि आपने किस तरह ये स्ट्रक्चर, असल में यार मसला क्या है, स्ट्रक्चर बार बार मैं कह रहा हूँ इतना इजी नहीं है, मुझे भी 1.5-2 साल लगे सीखने में। सारा मसला होता है इंटरनल स्ट्रक्चर का और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का। इंटरनल स्ट्रक्चर को हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में मिक्स कर देते हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को इंटरनल स्ट्रक्चर में मिक्स कर देते हैं। दूसरा में पता नहीं चलता कि इंटरनल को एक्सटर्नल से किस तरह अलहदा करना है, एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की क्या खसूसियात हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की क्या खसूसियात हैं। तो ये तो यानी कि तकरीबन 10 घंटे का किसी दिन वेबिनार करना पड़ेगा, तभी सारा स्ट्रक्चर क्लियर होगा। अदरवाइज जो सिंपल सिंपल था तो वो मैंने आपको वीडियो में सारा एक्सप्लेन कर दिया है। स्ट्रक्चर हर टाइम फ्रेम में मार्क करना चाहिए। रिकमेंडेड प्रॉफिट विद गुड स्प्रेड MFF, लेकिन वो पाकिस्तान में बंद है, तो आप फंडेड नेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं। वैसे फंडेड नेक्स्ट भी सही है, मैं ये नहीं कह रहा था आप उसके अकाउंट ना लें। शायद आप कहें कि मैं उनकी वो कर रहा हूँ कि आप बिल्कुल आपको उनके खिलाफ भड़का रहा हूँ। आप उनकी आपको वो कोई जानने वाला है तो आप ज़रूर उनके यूज़ करें फंडेड नेक्स्ट। वैसे फाइवर है एक, वो बड़ा बेस्ट है, लेकिन उसका महंगा है, $230 का है उसका अकाउंट। तो थोड़ा सा मैं चलता हूँ लाइव चार्ट पे, आपको लिक्विडिटी एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये यहाँ पे मेरे पास है ऑलरेडी, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे लिक्विडिटी एक्सप्लेन कर दूँ। वैसे मेरे फुल मुकम्मल तकरीबन 2 से 3 वीडियोज़ हैं, काफ़ी लेंथी आधे घंटे 40 मिनट की लिक्विडिटी की, आप वो देख लें। अदरवाइज़ मैं आपको यहाँ पे सिंपल अंदाज में लिक्विडिटी प्रेफर कर देता हूँ। एक तो लिक्विडिटी होती है प्रीवियस डे के हाई, जैसा कि मैंने अभी आपको, और प्रीवियस डे के लो। सबसे पहले तो आपने ये दोनों मार्क करके रख देनी है, ये प्रीवियस डे का हाई और ये प्रीवियस डे का लो है, ठीक है। अब आपने लिक्विडिटी को वर्कआउट किस तरह करना है लिक्विडिटी पे, ठीक है। आपने अब ये मेरी बात गौर से सुननी है कि लिक्विडिटी आप ढूंढ तो लेते हैं, लेकिन वो आप उस पर ट्रेड प्ले नहीं कर सकते, ठीक है। अब आपने ट्रेंड देखना है, ठीक है। ये आपके पास प्रीवियस डे का हाई एंड ये प्रीवियस डे का लो मैंने लगा दिया। अब आपके पास ओवरऑल ट्रेंड यहाँ से बाय का है, ठीक है। आपके पास ओवरऑल ट्रेंड बाय का है एंड आप यहाँ पे खड़े हैं आज के दिन में, सही हो गया। आज के दिन में आप यहाँ पे खड़े हैं, आपके पास ओवरऑल ट्रेंड बाय का है। तो अब आप वो ठीक है, आपके पास तो अब आप एक्सपेक्ट करें कि आपके पास ओवरऑल बाय का ट्रेंड है, तो अब ये वाली लिक्विडिटी आपके लिए ज़्यादा मैंने रख दी है, ना कि ये वाली। अब ये वाली आपका लिक्विडिटी टारगेट होना चाहिए, और ये सेल साइड की तरफ वाली लिक्विडिटी आपका वो होने चाहिए, सॉरी, आपके पॉइंट होने चाहिए, ये ट्रेडिंग पॉइंट होने चाहिए, मीन एंट्री पॉइंट, हाँ एंट्री पॉइंट होने चाहिए। क्यों? ओवरऑल ट्रेंड मार्केट बाय का है, तो ये प्रीवियस डे की लिक्विडिटी है, तो मार्केट 80 to 85% ऑफ द टाइम बाय के ट्रेंड में। अगर सेल आएगी भी सही, तो पहले वो अपना ये टारगेट अचीव करेगी, बाय साइड की लिक्विडिटी को हंट करेगी, अचीव करेगी, देन सेल आएगी। अगर बाय साइड की लिक्विडिटी को अचीव करने से पहले मार्केट बाय साइड की लिक्विडिटी को अचीव करने से पहले मार्केट सेल साइड की किसी लिक्विडिटी पर पहुंच जाए, तो ये तो एक बहुत अच्छा एंट्री लेवल होता है। जैसे कि ये आपके पास मैं दिखाता हूँ, एक एंट्री लेवल है, ये लास्ट इंटरनल स्ट्रक्चर का हायर लो है, ठीक है। ये इंटरनल स्ट्रक्चर का आपके पास हायर लो है। अब यहाँ से नीचे भी लिक्विडिटी पड़ी है, सही हो गया, ये जो लेवल है, ठीक है। ये अब आपके पास यहाँ से इससे नीचे भी लिक्विडिटी पड़ी है। दूसरा, ये जो प्रीवियस डे का ये ब्लू लाइन लो है, ठीक है, ये भी आपके पास लिक्विडिटी है। मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट पिछले दिन के प्रीवियस लो तक लाजिम तो नहीं है कि आएगी, क्यों? इसमें अब और भी लिक्विडिटी काउंट हो जाती हैं। अब अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही वेव है, तो फिर तो यहाँ तक आएगी, लेकिन अब यहाँ पे इस तरह हाई लो हायर हाई हायर लो बन जाएगा, तो ये जो पहली लिक्विडिटी होगी ना, अब आपने एक और बात, अब लिक्विडिटी को ट्रेड किस तरह करना है मैं थोड़ा आपको डिटेल में और बताता हूँ। अब ये वाला जो लेवल है ना, ये वाला लेवल, अब इस लेवल के साथ आपने देखना है कि पीछे जब यहाँ से मार्केट आए ना, यहाँ पे अगर कोई हो फेयर वैल्यू गैप, ओके, यहाँ पे दूसरा हो कोई ऑर्डर ब्लॉक, ये दो चीज़ें आपने देख लेनी, या कोई ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है। तो और तीसरा आपने यहाँ से फिप प्लॉट करनी है, ये इस पिछले दिन के लो से लेकर अभी तक के हाई तक, ठीक है। पिछले बाय के ट्रेंड में, सेल के ट्रेंड में इसके ऑपोजिट, पिछले दिन के लो से लेकर अभी तक के हाई तक, यहाँ से ला के मार्केट वापस आई है। आपने देखना है कि यही जो लेवल है, ये जो लिक्विडिटी लेवल, ये किसी 62, 70 और 79, ये जो OT लेवल होते हैं, इनके साथ मैच कर रहा है, तो अभी आपने ट्रेड प्ले करनी है, ठीक है। अगर इनके साथ मैच नहीं कर रहा, तो आपने कभी भी ट्रेड प्ले नहीं करनी। एक और आपको पॉइंट बता दूं, एक और आपको टिप बता दूं, जितने भी लोग देख रहे हैं, ठीक हो गया। आपको शायद आज से पहले किसी ने ना बताई हो, या फिर बताई भी हो तो आप इसको सीरियस नहीं लेते। ये मेरी बात आपने समझो कि मैं आपको वो कह रहा हूँ कि आपने 100% इसको फॉलो करना है, सही हो गया। ये बात आपने कभी भी इग्नोर नहीं करनी ट्रेडिंग में, ठीक है। ये 100% आपने इसको यूज़ करना है, इसमें कोई भी वो नहीं है। आपके पास क्या कि मार्केट एक बाय जा रही है, यहाँ से बाय, ठीक है।
अब यहाँ से मार्केट ने एक वो लगाया, ठीक है, हायर हाई, ठीक है, बाय के ट्रेंड में, सेल के ट्रेंड में इसके ऑपोजिट होगा जो मैं अभी बता रहा हूँ। आपने क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक फिब लगानी है, इसके लो से लेकर इसके हाई तक, जहाँ से मार्केट वापस आए। और बेशक आपके पास यहाँ पे कोई बहुत अच्छा ऑर्डर ब्लॉक हो, बेशक आपके पास यहाँ पे बहुत अच्छी फेयर वैल्यू गैप हो, यहाँ पे आपके पास जो चीज़ भी हो, आपने यहाँ से ट्रेड प्ले नहीं करनी कभी भी। बाय ट्रेंड में हमेशा बाइंग करें 50% से नीचे। 50% से नीचे होता है डिस्काउंट एरिया, 50% से ऊपर होता है प्रीमियम एरिया। जब भी आपने सेलिंग करनी है 50% से ऊपर ऊपर करनी है, मीन प्रीमियम एरिया में। जब भी आपने बाइंग करनी है 50% से नीचे नीचे, मीन डिस्काउंट एरिया में, सही। तो अब जब मार्केट यहाँ से वापस आए, तो जब 50% से नीचे, ये जो 50% है ना, 50% से 79 तक ये जो एरिया है ना, इसमें अब आपने एंट्री ढूंढनी है। इसमें अब आपने देखना है कौन कहाँ पे आपके पास ऑर्डर ब्लॉक है, इसमें अब आपने देखना है कहाँ पे आपके पास फेयर वैल्यू गैप है, कहाँ पे आपके पास ब्रेकर ब्लॉक है, फलां फलां जो भी आप चीज़, कहाँ पे आपके पास वॉल्यूम है, कहाँ पे आपका प्राइस एक्शन का पैटर्न बन रहा है, सब चीज़ें आपने यहाँ पे देखनी है। अब थोड़ा सा मैं आपको इंड्यूसमेंट भी एक्सप्लेन कर दूँ। ये मैं यहाँ से फिब हटा देता हूँ, सही, फिब हटा देता हूँ। यहाँ पे आपके पास है एक ऑर्डर ब्लॉक जो कि 50% से नीचे है, ठीक है, 50% से नीचे डिस्काउंट, 50% से ऊपर प्रीमियम। प्रीमियम सेल ट्रेंड में होता है, डिस्काउंट बाय ट्रेंड में होता है। अब ये आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक है। इंड्यूसमेंट क्या होती है, मार्केट यहाँ पे आए, मीन यहाँ को, इसको अचीव करने से पहले एक दफ़ा दोबारा बाय चली जाए और ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर हो ये तकरीबन यहाँ से ब्रेक कर दे। तो हमेशा याद रखें, लिक्विडिटी का मकसद होता है बायर को सेलर में और सेलर को बायर में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो अब यहाँ से जो होंगे लोग, ठीक है, वो समझेंगे कि जो एक प्रॉपर सिंपल यानी कि प्राइस एक्शन पर, जिनको एसएमसी आईसीटी का नहीं पता, उनके लिए ये एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है। हमारे लिए ये इंड्यूसमेंट है। क्यों? ये ऑर्डर ब्लॉक को टच करने से पहले मार्केट ऊपर चली जाए, इससे पहले पहले इस हाई को अगर ब्रेक भी कर जाए तो नो इश्यू, लेकिन अगर इससे पहले पहले वापस आ जाए तो वो एक बेस्ट ही सीन होता है, ठीक है। इसको हाई पे ब्रेक भी कर जाए, एक दफ़ा ब्रेक कर जाए, दो दफ़ा ना करे, ठीक है। तो एक दफ़ा इसको ब्रेक करने से मार्केट यहाँ से वापस आए और इसकी लिक्विडिटी ले इसकी, और ये यहाँ से इसको अगर प्ले करे, इस ऑर्डर ब्लॉक को अब टच करे, तो ये अब आपके पास इंड्यूसमेंट है। मीन यहाँ से जो लोग बाय करेंगे सपोर्ट समझ के, नीचे उनके एसएल होंगे, मार्केट उनके एसएल उड़ाएगी। यहाँ से नीचे जिनके सेल स्टॉप पड़े होंगे कि मार्केट यहाँ से नीचे जाए तो उनकी खुद ब खुद सेल ट्रेड एक्टिव हो जाए, तो उनके भी एसएल हो जाएंगे। तो बाय वालों के भी एसएल, सेल वालों के भी एसएल। तो इससे हम कहते हैं इंड्यूसमेंट, और मार्केट यहाँ से जस्ट जाएगी और अपना बाय ट्रेंड कंटिन्यू करेगी। तो इन सिंपल वर्ड, किसी भी ऑर्डर ब्लॉक, किसी भी फेयर वैल्यू गैप या किसी भी प्रॉपर स्ट्रक्चरल लेवल पर पहुंचने से पहले मार्केट एक बाय साइड की तरफ आपको जो यानी कि एक मूव दे दे, यानी कि बाय साइड की तरफ, तो जो वहाँ तो जो उसके नीचे जो ऑर्डर ब्लॉक या कोई भी प्रॉपर स्ट्रक्चरल लेवल पड़ा है ना, वो आपके पास होता है, वो आपके पास होता है, ये आप कह सकते हैं इंड्यूसमेंट लेवल। तो ये इस सीन में आपके पास इंड्यूसमेंट लेवल है, सही है। मैं आपको सेल के सीन में थोड़ा सा बता दूं, जहाँ से मार्केट आपके पास सेल आ रही है। अब प्रीमियम एरिया कैसे होता है, आपने यहाँ से ये लास्ट स्ट्रक्चर लेवल से लास्ट लेवल तक फिर प्लॉट करनी है। आपने जो भी बाइंग देखनी है, ये 50% आपने मार्क कर देना है, 50 से ऊपर ऊपर इस एरिया में आपने सेलिंग देखनी है, सही है। सेल किस तरह प्ले करनी है, यहाँ पे कोई आपने, अभी मैं आपको सारी चीज़ें बता चुका हूँ, जो भी आपको यहाँ से चीज़ मिले आपने यहाँ से सेल ट्रेड प्ले कर सकते हैं। सिंपल आपको मैं इंड्यूसमेंट दोबारा बता देता हूँ। मार्केट मीन यहाँ से बाय जाए, यहाँ से बाय जाए मार्केट, ठीक है, इस लेवल को अचीव करे, और यानी कि इस लेवल को, सॉरी, अचीव ना कर सके, मीन ये आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। समझो कि ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक है और ये है भी प्रीमियम एरिया में, मार्केट यहाँ तक जाए और दोबारा यहाँ से वापस आ जाए, सही हो गया। तो अब यहाँ पे आप कहेंगे इससे ऊपर इंड्यूसमेंट है, और मार्केट जैसे ही इस इंड्यूसमेंट को पिक करने जाएगी, ये वाला जो लेवल होगा आपका इंड्यूसमेंट लेवल है, आप यहाँ से ट्रेड प्ले कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कुछ हद तक समझ आ गया होगा। इसके अलावा किसी और का कोई सवाल?
सर पीओआई किस टाइम फ्रेम में मार्क करें? हर टाइम फ्रेम में सर। इसके लिए कोई प्रॉपर वीडियो है स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चर समझने के लिए? मेरे चैनल पे जाएं, आपको सबसे पहले 2 स्ट्रक्चर की वीडियोस मिलेंगी, आप वो देख लें। फिडल क्रैश यार, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि इसको मैंने कभी यूज़ नहीं किया। लव फ्रॉम इंडिया भाई, आप अच्छा समझाते, शुक्रिया। बलोच एफवीजी समझा दें ब्रदर, लिक्विडिटी फाइंड करना समझा दें भाई। भाई अभी आपको डिटेल से बताया कि किस तरह लिक्विडिटी फाइंड करना है। बाकी एफवीजी ये होता है, मैं आपको लाइव चार्ट पे जाके दिखाता हूँ, ठीक है, आपको क्लियर समझ आएगी। एफवीजी 2 कैंडल के दरमियान में जो गैप होता है ना, 2 कैंडल के दरमियान में गैप, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, उसको हम कहते हैं एफवीजी, ठीक है। ये एक मार्केट यहाँ से लगी, ये मार्केट ने एक हाई लगाया, ठीक है, और दूसरा हाई मार्केट ने यहाँ पे लगाया। अब तीसरा, हमेशा एफवीजी 3 कैंडल में देखते हैं, ठीक है। अब इसका हाई यहाँ से लेकर यहाँ तक आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, फेयर वैल्यू गैप। और दूसरा इसे हम कहते हैं एसएमसी में इम्बैलेंस। तो ये जो आईसीटी की ड्राइव करदा चीज़ है इम्बैलेंस, एफवीजी, जिसको इन लोगों बाद में इन लोगों ने इम्बैलेंस के नाम से वो कर दिया। तो सही हो गया। 2 विक के दरमियान, बॉडी नहीं, आपने विक के दरमियान देखनी है। कोई भी आपके पास, मैं आपको यहाँ पे चार्ट पे भी दिखा देता हूँ, ये मेरी मार्केट, ये एफवीजी, ये देखें, ये आपको और भी मैं बड़ा करके दिखा देगा ना, ठीक है। ये इस वीक और इस वीक के दरमियान, ये देखें आपके पास प्रॉपर एफवीजी है, और ये मेरी मार्क डीबी है। एंड ये एफवीजी के साथ आपको कोई अच्छा कॉन्टेक्स्ट लेवल मिले, आप ट्रेड प्ले कर सकते हैं। अब ये भी एफवीजी, ये एफवीजी, ठीक है, ये प्रॉपर आपके पास एफवीजी, और ये आपके पास बीबी ब्रेकर ब्लॉक इसे कहते हैं, ये है आपके पास। तो ये इसलिए मैं इसको मार्क कर दिया कि ये आपके पास एक अच्छा टारगेट ट्रेडिंग लेवल, ट्रेड पॉइंट हो सकता है। सही हो गया। लिक्विडिटी फाइंड भाई, लिक्विडिटी मैं डिटेल एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप थोड़ा सा पीछे जाए, नहीं तो अदरवाइज आप लोग ये जितने भी सवाल कर रहे हैं मेरे इसी चैनल पर जाएं, इसी नेम से, यही जो अभी यहाँ पे आप लाइव देख रहे हैं वीडियोस में आप जाएं, तो लिक्विडिटी पर, स्ट्रक्चर पर डिटेल वीडियोस पड़ी होंगी, आप वो देख लें। अगर आपको फिर समझ नहीं आता तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट जब हम सेशन करेंगे तो उसमें मैं आपको समझा दूंगा। आसिफ फारूकी, फ्लिप एंट्री भाई यही होती है, इंड्यूसमेंट के बाद जो मार्केट जस्ट अपने ऑर्डर ब्लॉक को टच करने जाए उसे हम फ्लिप एंट्री कहते हैं, फ्लिप जोन कहते हैं उन्हें। तो ओके है, किसी का कोई सवाल है तो जल्दी से पूछ लें, बिकॉज टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है, 11 बज चुके हैं, एंड काफ़ी लेंथी हो चुका है वेबिनार। इंशाल्लाह हर वीक के वीक मैं कोशिश करूँगा कि लाइव आता रहूँ आपके साथ में, इसी तरह हम करते रहेंगे। सो अभी अगर किसी का सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वेबिनार इंशाल्लाह हम फुल डिटेल उस पर लिक्विडिटी पे करेंगे, फुल ओवरऑल लिक्विडिटी को समझेंगे कि किस तरह लिक्विडिटी फाइंड करते हैं और कौन कौन सी लिक्विडिटी को ट्रेड करना चाहिए और किस तरह करना चाहिए। सो आज पहला वेबिनार था तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं था कि शुरू से अगर मैं जस्ट लिक्विडिटी पे लग जाता तो उसके अलावा मैं ना ही किसी के सवाल ले सकता और ना ही कुछ और समझा सकता। ऑर्डर फ्लो भी बहुत लेंथी टॉपिक है, नेक्स्ट में करेंगे इंशाल्लाह। वैसे ऑर्डर फ्लो की मेरे लिक्विड वो पड़ी है वीडियो, अगर आप जाएँ तो प्लेलिस्ट में तो आपको वहाँ से मिल जाएगी ऑर्डर फ्लो की वीडियो। कल को इंडियन मार्केट को कैसे ट्रेड करें? यार इंडियन मार्केट को सेम जो मैं बता रहा हूँ ना, इन्हीं मेथड से ट्रेड करें। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो इंडिया से हैं और वो जो कर रहे हैं इसी तरह ट्रेड। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे आपको सारा मिल जाएगा। ऑर्डर ब्लॉक और पीओआई में कोई फ़र्क है नहीं भाई, ऑर्डर ब्लॉक और पीओआई 2 नाम है एक ही चीज़ के, जैसे फेयर वैल्यू गैप और इम्बैलेंस 2 नाम है एक ही चीज़ के, इसी तरह ऑर्डर ब्लॉक और पीओआई भी एक ही चीज़ है भाई। आपका कॉन्टैक्ट नंबर नीचे इसी इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाए तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। रॉक अफरीदी, हेलो हेलो सर, क्या हाल है? स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट से यह क्या अलग है? क्या ज़्यादा तो अलग नहीं है लेकिन कुछ हद तक अलग है। बहुत सारे इसमें कॉन्सेप्ट हैं, जैसे जुडा स्विंग हो गया, एशियन हाई लो हो गया, लंदन का हो गया, केल जोन्स हो गए, फ्रैक्टल हो गए, इसके अलावा वो मार्केट मेकर मॉडल हो गए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि स्मार्ट मनी से इसमें चेंज है। सर जी मैं तो अभी आया हूँ भाई, आप लेट हो गए हैं, मेरे सवाल का भी जवाब दें, पूछें। एसएमसी ही है ना? ये नहीं, ये एसएमसी से थोड़ा मुख्तलिफ है। भाई दे वेरीफाइड इंशाल्लाह भाई। रॉकेट सर मैं सो गया था भाई, सो गया सो गया था, ठीक है, तो फिर आप इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जाग जाइएगा, नेक्स्ट टाइम करेंगे।
यानी किसी का कोई कन्फ्यूजन, किसी का कोई डाउट या किसी का कोई भी चीज़, आज की जो लाइव ट्रेड थी मैं सारी आपको दिखा चुका हूँ, जो कि 2 से 3 ट्रेड थी, और कम्प्लीटली ब्रीफली मैं आपको एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ अपने लाइव चार्ट पे जाके। तो अगर आप अभी आए हैं तो आप ये वीडियो बेशक स्किप करके देख लें, तो आपको पता चल जाएगा। तो अभी हम इंशाल्लाह इस सेशन को एंड करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा करेंगे। तो आपको अगर ज्वाइन करना है व्हाट्सएप ग्रुप, तो जिसमें हम जस्ट वो कोई हम सिग्नल विग्नल नहीं देते, जस्ट हम वहाँ पे वो करते हैं आपस में गपशप लगाने के लिए, वो सीखने के लिए। वहाँ पे कोई एमी कोई सिग्नल बने तो मैं जस्ट शेयर कर देता हूँ, मैं सिग्नल नहीं देता, जस्ट मैं लेवल मार्क करके दे देता हूँ कि आप यहाँ से बेशक आपकी मर्जी है तो आप ट्रेड प्ले कर दें। बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन में फेसबुक का भी लिंक है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, बाकी व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है। तो मैं यहाँ पे स्ट्रीम को एंड कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीक। तो अल्लाह हाफिज़।